हाँ भाई क्या हाल है भैया वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आस्क गंजी स्वैग एंड आई होप यू लाइक द प्रीवियस वन एज वेल। इट्स ब्यूटीफुल डे आउट हेयर, काफ़ी सनी है। तो मैंने आज अपनी टेबल थोड़ी यूँ घुमा ली, छाँव में बैठ गया बिकॉज हेलमेट गर्म हो रहा था। अ, अ, 2 दिन से नहीं बल्कि 4 दिन से यहाँ इतनी बारिश हो रही है, इतनी ज़्यादा इवन फॉर इंग्लिश स्टैंडर्ड्स कि यहाँ फ्लड्स आ रहे हैं। एक मॉल है यहाँ स्ट्रैटफोर्ड, वो उसकी पार्किंग डूब गई थी, लेकिन अगले दिन मैं वहाँ गया, वाज ऑल क्लीन। बट इट्स बिन रियली रियली वियर्ड दिस टाइम अराउंड। और या मैन इट्स ब्यूटीफुल डे टुडे। और मैं ये सब छोड़ के फिर वापस आ जाता हूँ कराची के ट्रैफिक, धुआं, मिट्टी, डीजल, शोर। मेरे सारे दोस्त कहते हैं कि लाइक व्हेन यू हैव एन ऑप्शन व्हाई डू यू कीप कमिंग बैक। यार पता नहीं क्या कीड़ा है, बस कीड़ा है। चीज़ें चेंज हों, चीज़ें बेहतर हों, लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर हों। मेरे सब दोस्त कहते हैं, जितने भी रैशनल दोस्त हैं ना, वो सब कहते हैं लोग यहाँ से छोड़ के भाग रहे हैं। नॉट जस्ट लाइक आम लोग, उनकी तो खैर मजबूरी है एंड आई डोंट ब्लेम देम। बट लाइक जो हमें रूल करते हैं, उनके सबके बच्चे बच्चे यहाँ रह रहे होते हैं और तुम्हें एक टेंशन है, तुम यहाँ 2 करोड़ आउट ऑफ स्कूल बच्चों को पढ़ाने की। आई डोंट नो, वो कहते तुम रिग्रेट करोगे आगे जाके लाइफ में दैट यू। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं यार तुम नोट कमाने आते हो पाकिस्तान। अबे दुनिया नोट कमाने यूरोप आती है, वो उल्टा मैं पाउंड में ज़्यादा कमाऊंगा, रुपीज़ में ज़्यादा कमाऊंगा। अजीब पागल वाली बातें। हल्ली वल्ली यार, यहाँ 10,000 ऑप्शन हैं, आप बिजनेस कर सकते हैं, इतना आसान है। यहाँ पे फ़ोन पे बैंक अकाउंट खुल सकता है, फ़ोन कह रहा हूँ, इंटरनेट पे 10 मिनट में बैंक अकाउंट खुलता है, बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। लोन्स मिल सकते हैं, मॉर्गेज मिल सकती है, दिस एंड दैट, इतने ऑप्शन हैं, इतनी। खैर हमारा कीड़ा है भाई। तो खैर सो या ये सारा माहौल छोड़ के आई बी बैक इन कराची होपफुली सून। मैंने वैसे आ जाना था, लेकिन जो कोविड सिचुएशन वहाँ चल रही है, आपके सामने ही है। 30% रेट है, ट्रांसफ़र रेट जो है 30% है। लाहौर का 23% था, जो कि डॉक्टर यास्मीन राशिद ने बहुत ज़बरदस्त टैकल करके शी ब्रॉट इट डाउन टू 2%। मगर कराची की एक तो आवाम थोड़ी एक्स्ट्रा भागती है आगे, ऊपर से लाइक कराची इज़ वेरी कंजस्टेड, वेरी डेंस। बहुत बड़ा तो है लेकिन हर जगह भरा हुआ भी है, और अब लोग लाइन लगा लगा के वैक्सीन लगवा रहे हैं। अब वो खैर यार, अल्लाह रहम करे भाई। खैर चलते हैं सवालात की तरफ। आज का पहला सवाल, बर्थ, बॉम्ब ब्लास्ट एंड टारगेट किलिंग। Hello Junaid bhai, hope you're doing well. I wrote this email as a I write this email as a 20-year-old existing childhood PTSD, which most of my friend and family circle is unaware of. I look up to you as an elder brother and follow your podcast regularly. They're very insightful. Personally, the visa interview tips video helped me out in my medical university interview. I'm very thankful to you for that. गंजी स्वैग चेंजेस लाइव्स यार, सो मैनी। देखा, आपको पता भी नहीं चलता आपकी छोटी छोटी बातों की वजह से किस किस की कहाँ कहाँ लाइफ चेंज हो रही होती है। सो या मैन, द पावर ऑफ स्पीच इज़ अल्टीमेट। इससे बड़ी पावर दुनिया में कोई नहीं है। हिटलर के पास क्या था? पावर ऑफ स्पीच थी। कंपेलिंग था वो आदमी, पूरा जर्मन पीछे लगा दिया उसने, पूरा यूरोप रगड़ के दे दिया। पावर ऑफ स्पीच की ये बात है भाई। It has to be very responsible as well. I was born in Karachi in the year 2000, raised and brought up during bomb blasts, shelling, target killings, and straight up massacres like the Baldia incident. During my childhood, Karachi was one of the epicenters of disaster and violence in Karachi. Beta, not belittling your experience, but 2000 के बाद तो कराची had issues, मगर बेटा जो 93, 94, 95 वाले जो issues थे ना कराची के, हम आई कैन काउंट 95 में मैं सिर्फ 3 महीने स्कूल गया था, सिर्फ 3 महीने। वाई? अगर आप टोटल करें भाई, आए दिन स्ट्राइक्स, 3 दिन की स्ट्राइक्स, फलाना मर गया जी, शहर जला दो, शहर बंद, ये वो। 1995 में अगर कोई डेटा निकाल सके, इतनी छुट्टियाँ, ये मर गया, वो मर गया। दैट वाज द वर्स्ट टाइम बिकॉज कराची की जो पार्टी थी, दे वर लेट लूज भाई, कोई कंट्रोल ही नहीं था उन पर। फिर वो मुशर्रफ टाइम के बाद तो थोड़ी सेटिंग हो गई थी, होती फिर भी थी टारगेट किलिंग्स। और 2008 के बाद तो बहुत ही बुरा हाल हुआ ना, फिर तो दूसरे भी एक्टिव हो गए, दूसरी पार्टियों ने अपने लोग एक्टिव किए, और फिर वो रैनसम एंड दिस एंड दैट, विच इज़ वाई आई लेफ्ट पाकिस्तान, क्योंकि मैं तंग आ गया था अपना मोबाइल छनवा के। एनीवे,
I know these incidents seem pretty scary to outsider, but they eventually ingrained as part of our lives dwelling in Karachi. All this and much more has left a huge impact on me and numerous others. Though I may seem pretty confident as a person to the people around me, I have extreme anxiety and genuine fear for my life in Pakistan, not knowing when it could end or how someone's action may have severe consequences on my life. Like you said, the survival of 4,500 humans before me would go down in the drain of genius who decided to point a gun at me. Acha, he's referring to नहीं बेटा 4,500 लोग नहीं. That's like around 42,000 people or maybe more. Like जो लोग statisticians हैं, they would be able to probability का formula लगा के कि like जैसे मैं हूँ, मेरे 2 पेरेंट्स हैं, माँ बाप, उनके दो, ठीक है ना, तो ये नंबर बढ़ता जा रहा है ना. सो डायरेक्ट लिनिएज में 2 लाख साल का अगर हम लगाएं और मतलब कोई एवरेज एज लगाएं, सो इट कम्स डाउन टू लाइक मोर देन 40,000 पीपल डायरेक्ट इन योर लिनिएज. और अगर आपके अम्मी अबू में से एक निकालने, यू वोंट एग्जिस्ट, राइट. इसी तरह आपके दादा दादी में से एक निकालने, यू वोंट एग्जिस्ट. सो ऑल दोज पीपल सर्वाइव वॉर, फैमिन, कोल्ड, आइस एज, माइग्रेशंस, malaria, diarrhea, so that you and I can have this conversation today. So उसमें यही होता है ना कि आपकी लाइफ इतनी प्रेशियस होती है कि लाइक 42,000 लोगों का मतलब है नेशनल स्टेडियम पूरा भरा हुआ है. सो लाइक इमेजिन आप बैटिंग कर रहे हैं और आपके तमाम एंसेस्टर्स जो हैं स्टेडियम में बैठे हुए हैं. सो उन सब की मेहनत है कि आप एग्जिस्ट करते हो और कोई जाके गोली मार दे कि जी आपने ये वाली बात बोली थी या तुम काफिर हो या ये है वो है, यू नो. तो ये उसको रेफर कर रहे हैं. I've tried therapy, but since both my parents are doctors and have links in most of the hospitals and clinics, the consultants lack confidentiality, hence avoid therapy. यार ये this is like really really bad. यार ये इतना अच्छा, यानी कि इनके पेरेंट्स डॉक्टर हैं तो थेरेपिस्ट इनके शायद पेरेंट्स को बता देते हैं बिकॉज वो जान पहचान निकल आती है. ओ अच्छा, आपके बच्चा ये कह रहा था. ये बहुत गलत है. दिस इज लाइक उनके तो लाइसेंस कैंसिल हो जाने चाहिए. अगर ये इतना सीरियस मामला है, दुनिया में किसी ढंग के मुल्क में इनके लाइसेंस कैंसिल हो जाए कि भाई आप अगर यही नहीं रख सकते कॉन्फिडेंशियलिटी. इतना कुछ जो बहुत प्रोफेशनल थेरेपिस्ट होते हैं, दे एक्चुअली आस्क यू इन द फर्स्ट सेशन कि भाई पब्लिकली अगर हम कहीं मिलें, सो डू आई नो यू और वी डोंट नो ईच अदर. वाई? बिकॉज अगर मैं फॉर एग्जाम्पल एक शादी में गया हूँ एंड माई थेरेपिस्ट इज देयर, सो चलो मैं तो एक नोन आदमी हूँ ना, मैं एक समझे कि यूट्यूब डजंट एग्जिस्ट और मैं एक आम आदमी हूँ, मैं एक अकाउंटेंट हूँ, तो एक थेरेपिस्ट मुझे क्यों जानता है, राइट. तो शादी में अगर हम किसी महफिल में, किसी फंक्शन में, किसी बर्थडे पार्टी में, किसी मॉल में अगर मेरा थेरेपिस्ट आके मुझसे सलाम दुआ कर रहा है, सो अदर पीपल अराउंड मी वुड नो कि ओ दिस पर्सन इज थेरेपिस्ट. इनका कोई लिंक नहीं है तो क्या पता ये मतलब लाइक ही इज कंसल्टिंग. तो वो बाकायदा साइन करते हैं कि डी आई विल टोटली नॉट रिकग्नाइज यू. इसकी एक ज़िंदा मिसाल, मैं अपनी वाइफ और अपनी दोस्त के साथ एक जगह खाना खा रहे थे डॉल्मेन मॉल में, रोटिसरी पे. तो एक साहिबा आई एंड शी टोल्ड मी दैट दिस इज़ माई सन एंड ही इज़ अ ह्यूज फैन और ये आपसे तस्वीर खिंचवाना चाहता है. और उन्होंने प्लेजेंट्रीज मेरी बेगम को, मेरी फ्रेंड को सलाम किया और बोला कि इफ़ यू कैन एक्सक्यूज़ योर सेल्फ. मैंने ठीक है कोई मसला नहीं, मैं बच्चे का तस्वीर खिंचाई, चली गई. जब वो गई तो मेरी दोस्त ने बताया ये मेरी थेरेपिस्ट थी और वो 9 साल से उससे थेरेपी ले रही है, मगर शी एक्टेड एज इफ कि मैं इसको नहीं जानती एंड शी एक्टेड एज इफ कि वो उसको नहीं जानती. बट बिकॉज शी वॉज आवर फ्रेंड तो उसने बता दिया, वरना शायद वो किसी और को ना बता दी. इस लेवल की कॉन्फिडेंशियलिटी रखी जाती है. लाइक 9 साल की वो आपकी थेरेपिस्ट है और उसने आके उसने बोला हाँ अस्सलाम वालेकुम यूँ करके ना मुझे एड्रेस किया. ये लेवल होता है. तो ऐसे को तो लाइसेंस कैंसिल कर देना चाहिए. Anyway, growing up in a nuclear middle class household with working parents, I usually didn't have them around, so I resorted to my friends as a source of reliance and comfort. Nuclear middle class household means ke both parents working. Correct me if I'm wrong. I'm just assuming. But sometimes even they don't understand me, or their best possible advice is to leave Pakistan, which I don't feel is a long-term solution for the generations to come. ठीक है? हर चीज़ का सोल्यूशन ये भी नहीं होना चाहिए छोड़ दें पाकिस्तान, आप चले जाएं. जैसे मुझे लोग कहते हैं ना इतनी प्रॉब्लम है तो चले जाओ. अबे प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ तभी तो बोलता हूँ मैं. तुम लोगों की वजह से वो प्रॉब्लम, बिकॉज नहीं हम सही हैं, बिल्कुल ठीक है, हमें ऐसे ही चाहिए. तुम की वजह से ऐसा है मुल्क. Having a typical overprotective desi parents, I was subjected to be imprisoned, as a lack of better words, in my household throughout my childhood as an attempt to ensure safety and so they could keep an eye on me. Being the only brother of 2 sisters, I eventually developed
a feminine persona in my childhood, which I identified and corrected in my adolescence. However, these qualities were made fun of, and I was often harassed as a child. To a point in time when I was subjected to sexual abuse. I'm sorry to hear that. This is the first time I'm coming out with this story, and it petrifies me to even recall the absolute horror I endured during those times. It just enrages and instills a sense of powerlessness within me. Till date, having to share a space with strangers fills a sense of hysteria. This has engraved fear, anxiety, depression, and a constant lingering sense of doom within me. I understand leaving Pakistan would be a safe option after completing MBBS and further adding to the brain drain of Pakistan. But could you advise on how should I encapsulate and fortify myself before I can manage to flee this situation, and possible advice to abuse victims and fearful souls? Thanks once again. Hope you continue with the amazing efforts on inspiring content. Looking forward to it for a reply. Thank you so much for your email, beta. See, this is मुझे ना ये बड़ा अफसोस होता है देख के, जिसको कहते हैं ना चिराग तले अंधेरा। लाइक आपके पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं, वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड भी करते हैं और करना भी चाहिए। उसके बावजूद उनका बिहेवियर ऐसा कि उन्होंने आपकी जो पर्सनालिटी को इतना डैमेज किया, फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, ओवर द ईयर्स। ऑब्वियसली आई डोंट सी द थिंग इज़, हमारे दिस इज़ अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन कि मैं तुम्हारा ख्याल कर रहा हूँ या ख्याल कर रही हूँ और या मैं तुम्हें अब्यूज़ कर रहा हूँ। हमारे जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो बेसिकली अब्यूज़ को समझते हैं। देखिए, हम मोहब्बत करते हैं तभी इतना ख्याल रखते हैं। अब उस मोहब्बत का ये क्या जी, बाहर से ताला लगा के चले गए, बच्चा अंदर कैद है, अंदर कुछ भी हो जाए, खुदा ना खास्ता गैस लीकेज हो जाए, 10,000 मसले मसाइल हो सकते हैं। इसको वो प्यार का नाम देते हैं। इसी तरह रिलेशनशिप्स में अगर मर्द अब्यूज़िव है, फिजिकली अब्यूज़िव है, तो कहते हैं जी ये मर्द का प्यार होता है, वो तुम्हारी बेहतरी चाहते हैं इसलिए हाथ उठाते हैं। नहीं, ये गलत बात है, ये अब्यूज़ है स्ट्रेट अप। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है ख़ास तौर पे इस तरह की पढ़ी लिखी फैमिलीज़ में, जो कि इन चीज़ों को क्लोजली समझ भी सकते हैं कि जी मेंटल अब्यूज़ के क्या क्या रिज़ल्ट्स हो सकते हैं। और रही बात पाकिस्तान छोड़ने की, तो यार जो माहौल अंदर चल रहा है ना, वो तो आप अपनी GPS लोकेशन कहीं भी ले जाओ, वो आपको छोड़ता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यू नो, आई डील विद अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माई पर्सनल लाइफ, बट जस्ट बिकॉज मेरी ग्लोबल पोजिशनिंग चेंज हो जाती है एवरी टाइम एंड अगेन, वो तो साथ ही रहती है मेरे, वो थोड़ी कहीं जाती। कोई भी आपका ट्रॉमा हो या फिर कोई भी चीज़ हो, वो आपके साथ ही ट्रैवल करती है। दिमाग तो नहीं हम रख के आते ना, साथ ही लेकर आते हैं, सारा फिर इशू इधर ही से जनरेट हो रहा होता है। ये हो सकता है कि लाइक फॉर एग्जांपल, अगर किसी की सिचुएशन में कांस्टेंट अब्यूज़ है या फिर बुलिंग है, तो हाँ, आप माहौल चेंज करो तो शायद थोड़ा सा फ़र्क पड़ सकता है कि वो चीज़ थोड़ी सी कम होगी तो फिर कम इफेक्ट होगा। मगर एक चीज़ जो आप कैरी आउट कर रहे हो, अब इसमें बेहतर यही है कि अगर आपको लगता है कि MBBS करके ये ना सोचे कि जी ब्रेन ड्रेन होगा पाकिस्तान का, ये होगा वो होगा। देखिए, मैं इसकी आपको एक मिसाल देता हूँ। देखो, दैट इज़ नॉट द मेस दैट इज़ देयर इन पाकिस्तान इज़ नॉट क्रिएटेड बाय यू और मी। ठीक है, हम फिर भी थोड़ा ख्याल करते हैं, सोचते हैं, उस बारे में बात करते हैं। ये हमारी उस मुल्क से मोहब्बत है और लोगों का ख्याल है। हम ख्याल करते हैं तभी हम सोचते हैं, वरना द पावर्स दैट भी, वो तो सोचते भी नहीं है भाई। उनके, मैं आपको बता रहा हूँ, सबके घर इधर ही हैं, जहाँ मैं बैठा हूँ यहीं आसपास है। US में हैं, कनाडा में हैं, अपने पेट्रोल पंप में हैं, ये है वो है, सब अपने अपने कर रहे हैं। वो तो नहीं सोचते जिनको सोचना चाहिए। मेरा और आपका काम नहीं है बेटा, आप तो अभी पढ़ रहे हो। अब ब्रेन ड्रेन हो रहा है पाकिस्तान का, तो क्यों हो रहा है, उस पर सोचना किसी और का काम है ना। ठीक है, आप ख्याल कर रहे हो, ये आपकी मोहब्बत है, नेक नियति है, मगर दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम दैट यू क्रिएटेड। तो इस बारे में ना सोचो कि जी मेरी वजह, आई विल बी फर्दर एडिंग टू द प्रॉब्लम। अगर आपको लगता है कि चेंजिंग, सो लाइक इस तरह आप ना सोचो ब्रेन ड्रेन वाला पार्ट। अदर देन दैट, इफ़ यू थिंक माहौल चेंज करने से इट विल मेक यू फील बेटर, बिकॉज ऑब्वियसली they would be, I'm just assuming this, ठीक है ना। अब आपके पेरेंट्स आपको किस तरह ट्रीट कर रहे हैं, किस तरह डील कर रहे हैं, अगर तो वो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है तो सही है, उसमें तो फ़र्क पड़ेगा कम अज़ कम। आउट ऑफ साइड आउट ऑफ माइंड वाली बात है।
कम से कम उन चीज़ों को आपको नहीं झेलना पड़ेगा, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा, मगर आई वुड सजेस्ट कि कंटिन्यू विद द थेरेपी, फाइंड अ गुड थेरेपिस्ट, आई एम श्योर देयर मस्ट बी लाइक टन्स अदर जो कि ये बेसिक सी कॉन्फिडेंशियलिटी रखें, और ये ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स जो है ना, ये सीन बड़ा ऑफ कर देते हैं। ये समझते हैं मोहब्बत कर रहे हैं, मगर वो कहते हैं ना, आप पानी को जितना ज़ोर से पकड़ोगे उतनी तेज़ी से, अगर मैं पानी यहाँ डालूँ और मैं आराम से रखूँ, वो फ्लोट करता रहेगा, और मैं जितना ज़ोर से पकड़ूंगा वो निकल जाएगा। बच्चे भी जो है ना पानी की तरह होते हैं, या फिर मतलब आप जिससे भी मोहब्बत करते हैं ना, उसको आप पानी की तरह समझें। आप जितना उसको ज़्यादा स्क्वीज़ करेंगे ना, उतना आपसे दूर जाएगा। इस चीज़, इतनी बेसिक सी चीज़ है, इतना बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, मगर हमारे यहाँ इन चीज़ों को समझ नहीं पाते, बिकॉज इन चीज़ों के ऊपर कोई डिस्कशन ही नहीं है, कोई सिखाया ही नहीं जाता, कोई समझाया ही नहीं जाता, बस जिस तरह चलता आ रहा है। और जस्ट बिकॉज एक प्रैक्टिस गलत चलती आ रही, बट जस्ट बिकॉज हमारे बड़े ये करते तो हम भी यही करेंगे। भाई गलत तो गलत है, चाहे बड़ा करे या छोटा करे, मगर अपने ये जो एजिज्म हमारे यहाँ इस तरह की है ना, नेगेटिव, कि जी जो बड़े कहते हैं वो सही होता है, या जो बड़े कहते हैं, कल एक्सक्यूज़ मी, मैं एक बड़ी अच्छी पोस्ट पढ़ रहा था जी, वो कहते हैं जी हमारे बाबे जो है ना, मतलब बाबे एज इन के बड़े जो हमारे, वो बड़े सियाने होते हैं और उनके पास पूरी ज़िंदगी का राज होता है, ये होता है। तो देयर वाज दिस गाय हु वाज रिफ्यूटिंग दिस क्लेम कि यार मतलब हर टाइम का अलग होता है। उस बाबे को बोलो ज़रा ईमेल एड्रेस तो बना के दिखाए, 7 साल का बच्चा बना देगा मेरा, ठीक है ना, वो आप नहीं बना सकते। तो वो किस काम का वो बाबा वो होता है, नॉलेज वो होती है जो टाइमलेस हो, ठीक है ना। अब आपने एक सर्टेन टाइम की एक नॉलेज थी, वो ठीक वहाँ तक थी, सही थी। वक्त के साथ साथ चलना इज़ पावर, अगर इस चीज़ को लोग समझते हैं। तो मैं आपको बेटा यही सजेस्ट करूँगा। और रही बात ये कि बॉम्ब ब्लास्ट, टारगेट किलिंग, ये वो ठीक है, वी ऑल लिव थ्रू दैट, आई एम नॉट सेइंग कि ओके ठीक है हो गया और आगे निकलो। ऑब्वियसली इट अफेक्ट्स यू अ लॉट। लास्ट ईयर देखें, मोबाइल छीनना जो है ना, इट्स मोबाइल फिर आ जाता है, ज़िंदगी दोबारा नहीं आती। लास्ट फरवरी मुझ पर अटैम्प्ट हुई थी मोबाइल स्नैचिंग की। मैं न्यू कराची के पास खड़ा स्टोरी बना रहा था, अपनी गाड़ी में बैठे, गाड़ी लॉक थी और रोड था, संडे की दोपहर थी, रश था। सो आई वाज कॉन्फिडेंट कि यार यहाँ हो सकता है। सो मुझ पे अटेम्प्ट की गई मैंने शायद आपको पहले भी बताई होगी स्टोरी। एंड लाइक उसके अगले महीने मेरे बेटे ने दुनिया में आना था, और मैंने इतना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की, मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, मैंने बहुत घटिया हरकत और बेवकूफ़ी की कि मैं भाग गया वहाँ से। लेने आया, चुप करके दे दो, क्योंकि जो लेने आया वो आपसे ज़्यादा घबराया होता है, उसका ट्रिगर चल जाता है। अब मेरी गाड़ी बुलेट प्रूफ तो थी नहीं, खुदा ना खास्ता अगर लगा जाती, किसी गलत जगह लग जाती, यहाँ लग जाती और मैं चला जाता, मेरा बच्चा यतीम पैदा होता, पूरी ज़िंदगी वो किस तरह सफ़र करता। ये बाप का एक रोल होता है ना घर में, देयर इज़ अ रीज़न ना, एक फैमिली यूनिट कहलाता है। नॉट सेइंग कि जिनके पेरेंट्स नहीं होते वो अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजारते, लेकिन एक कमी तो रह जाती है ना। देखो, बाप को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, जिस तरह माँ को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। ये रिश्ते ऐसे होते हैं इररिप्लेसेबल। तो वो फिर किस तरह की ज़िंदगी जीता, समझ रहे हैं आप। तो मैंने बहुत घटिया हरकत की थी, बहुत बेवकूफ़, और वो तो चलो हो गया सीन, ठीक है ना, उसी दिन ख़त्म हो गया था। बट दैट थॉट रिमेन्ड विद मी टू दिस डे। मैं आई लुक एट माई चाइल्ड एंड आई एम लाइक, आई ऑलमोस्ट नॉट हैड हिम, यू नो, आई ऑलमोस्ट नेवर सॉ हिम। So like the amount of affection that I have for my child and the amount of love that I have for my child, और वो एक bond जो है, मैं वो अब वो even though I don't live here, like वो इतना मेरे पास आता है। मैं किसी को, बच्चे हमेशा मुझसे हमेशा डरते रहे, but this is the only child in my life who comes to me willingly. तो मेरे लिए this is something new. My brother has a very friendly vibe, तो all the kids in the family would like पहली बार भी मिलेंगे ना, वो उसके साथ खेलते हैं। There is something about the energy that he exuberates, I think. मैं थोड़ा सा सख्त मिजाज का हूँ, तो बच्चे मुझसे हमेशा भागते हैं। This is the only child who comes to me willingly. अभी भी यहाँ पे आके दब मारेगा थोड़ी देर बाद। So yeah, पता नहीं मैं क्या बात कह रहा था। So like I almost not had that. So that thought is still with me. तो it really does affect you negatively. और ये टारगेट किलिंग और बॉम्ब ब्लास्ट मैंने खुद सुना था when I was 5। सदर में जो बम धमाका हुआ था 1988 में बोरी बाज़ार में, आई वॉज देयर। उस गली में मेरी नानी आज भी रहती हैं। नानी तो अब दुनिया में नहीं रही, मामू आज भी वहीं रहते हैं, जो बड़े अच्छे नगेट्स बनाते हैं। उसी गली के कोने में बाटा है, साथ में निम्को है, मशहूर ज़माना, वहाँ बम फटा था। और वो किस नौयत का था, 280 लोग मर गए थे, इतना ख़तरनाक बम था। और वहाँ से
नानी का घर मतलब स्टोन थ्रो, मैं छत से पत्थर फेंकूँ निमको पे जाके गिरेगा, बाटा पे जाके गिरेगा, इतना करीब। तो मैंने उस एज में जो धमाका सुना था ना, और फिर जो घर में रोना और चीखना और गली में जो लोग भाग रहे थे, आई स्टिल रिमेंबर दैट लाइक इट हैपेंड। मुझे अपनी 5 साल की ज़िंदगी का और कुछ नहीं याद। आई डोंट इवन रिमेंबर व्हेन आई वाज 10 कि मैं क्या करता था। 15 के बाद से शायद याद होना शुरू हुआ, बट दैट थिंग व्हाट हैपेंड विद मी एट 5 इट्स स्टिल विद मी। So yeah, man, I wish you well. I would strongly urge you to continue, find a good therapist first and then continue with it. पेरेंट्स को ना ही बताएं, उनके बताए बगैर इफ़ यू कैन मैनेज अ थेरेपी सेशन। और अपने थेरेपिस्ट को अपना नाम गलत बताएं, लाइक अपना सरनेम गलत बताएं, सो दैट दे डोंट लुक यू अप एंड फाइंड आउट ओ ये उनका बच्चा है। समझ रहे हैं आप? क्योंकि मेक एन एलियस, ठीक है ना? इसमें कोई मेडिकल रिकॉर्ड वाली तो कोई I don't know man, I don't know if it's a good मशवरा or not, but because आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, they're reaching out to your parents, तो फिर अपना नाम ही बदल के बता दें, at least that'll help you in some, alright? चलो take care बेटा। हाँ जी, moving on to the next question, न्यू जनरेशन की तरबियत कैसे करें? Greetings, अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, I hope this email finds you and your loved ones well. I would first like to thank you for making such influential videos. Because of your videos, I found a new way of living my life, and I started noticing the issues that we have in our society. Example, traffic के मसले, aunties obsession with शादी, and amount of abuse there is in a desi household. I follow your advice on every single step in life and find myself in a position where I can use your words to make better decisions. That is a lot of pressure, but thank you. Background: I have 2 younger sisters and I am their eldest brother. My childhood has been a very grateful one, alhamdulillah. I've been traveling the world since I was 6 due to my father's occupation. I grew up in a multicultural society where my close friends were Russian, Lebanese and the French. Yeah, this is the kind of exposure one should have in life. बहुत फर्क पड़ता है। इसकी मैं एक मिसाल दूँ, my eldest son, he was in Karachi after a very long time. So he was what? 3 साल पुरानी बात, he was 16 then. So I was taking him around, हम डिफेंस में घूम रहे थे ऐसे, I was just showing him around the city, and you know he was looking at the houses and he was like, hey, what's the value of these houses? And I was like, dude, 16 में ना हमें अपनी नोनी की फिक्र होती थी, ठीक है ना, उसके अलावा हम कुछ सोचते नहीं थे। तो ये बच्चे इस माहौल के, they're like so out there कि वो 16 साल की उम्र में like they're not concerned but like they're intrigued कि यार इस घर की क्या वैल्यू है, so पाकिस्तान में प्रॉपर्टी वैल्यू क्या चल रही है, राइट? यू नो लाइक इस तरह सोचते हैं लोग। एनीवे, I completed my primary education and O levels from Nigeria. I didn't pursue further studies. अच्छा, O levels किया खाली। Present, Alhamdulillah, I now earn more than 2.5 lakh रुपए a month while being an O level pass out. That's fine man, I'm basic graduate, so yeah. अब तो वो वाली चीज़ ही नहीं रही ना, दुनिया में वो चीज़ ख़त्म हो गई कि आपने जितना पढ़ा है तो उतनी तनख्वाह हो गया, वो ख़त्म ही हो गया। From my freelancing career in Amazon services, which I started after your podcast with Sunny Ali. यार देखो, उसने वही पॉडकास्ट आपने भी सुनी, इसने भी सुनी, ये 2.5 लाख कमाना शुरू हो गया, आप क्यों नहीं कमा रहे? समझ रहे हैं? Okay, and plan to open a software house in the coming future, inshallah. That's very nice. I recently got married in 2020 at the age of 25 and had one thing in mind: to bear all of my expenses myself, which I did following your advice from 2016. My wife is a gem of a person and has a master's in public administration from Karachi University. She plans to open up an NGO similar to JDC for the needy, and I plan to run an organization for the stray animals of our country. My mom and my wife live very happily and do not have any major quarrels with each other, and I believe this would make it easier to implement your advice on the question below. My question is, most of us follow the same old school, ghise-pite and outdated guidelines from our parents used to bring us up. In some of your old Instagram stories from 2018, you have a world map in your bedroom where you ask your daughter to mark, no, that's my niece actually, to mark the countries that you have traveled to. Another instance where your niece and nephew follow a timetable, read books from misguided charities, podcast number 42, getting them to work at 16 and more. I am foreseeing fatherhood in the coming future, inshallah, and would love your guidance on this topic, and I believe it would be beneficial for the future of this country as well.
Question: what should be the steps, guidelines for parents that they should take to make sure their child does not come out to be a typical millennial kid, the one where they do not feel entitled to everything, respects everyone around themselves, mobile में ना घुसे रहें, etc. What should be the steps a parent should take and teach their children when they are 4-year-old, like good touch, bad touch; 8-year-old, like bullying, studies and respect; 14 years old, like masturbation and porn. Conclusion: all of our fellow listeners would highly appreciate your opinion on the subject, as it is very crucial to refresh our training manual and get the next generation ready to face life's challenges. As always, keep up the good work, and I hope that you keep educating us so that we may become a little civilized and live with dignity. Thank you for your time. Thank you so much for your lovely email, and it makes me so happy to see success stories. जैसा कि आपने बताया that you started to make this amount of money after watching one of my videos. That's really good, man. Like that's the kind of feedback that I live for. वो कहते हैं ना, you never get to experience the shade of the tree that you plant. So this is the seed that I planted, और फिर obviously it will grow into a great tree, और फिर उसके नीचे और भी फल लगेंगे in the shape of children and so on and so forth. नस्लें संवर जाती हैं छोटे छोटे काम से, इसलिए मैं कहता हूँ भाई फोकस करें एंड गिव कुछ नहीं दे सकते तो अच्छी नसीहत और अच्छी एडवाइस, अच्छी बात ही कह दें, कुछ दे नहीं सकते तो एनीवे जो आपने बात बोली ना कि हाउ टू रेज चिल्ड्रन वगैरह वगैरह, तो इट्स अ कॉन्स्टेंटली लर्निंग. there's no such thing as a manual for this. Things keep changing. For example, there's this thing that I'm practicing that my wife actually implemented for our little son, little swag के लिए. वो ये कि whenever he does something, अभी वो देखें he's what 14 months, तो वो he tends to make a lot of mistakes. He tends to pick up things he's not supposed to, like a glass, or he climbs on the dining table जहाँ पे sharp चीज़ें रखी होती हैं. And like he puts himself into risky situations, right? बच्चे तो curious होते हैं. पर डस्टबिन से निकाल के used टी बैग डस्टबिन से निकाल के उस दिन खा रहा था. He didn't know any better. पहले मैं समझा ब्राउनीज खा रहा है क्योंकि वो गिरा रहा था. मैं लगा ओके ठीक है, ब्राउनीज उसने फ्रिज से निकाल ली होगी. Then I was like, घर में ब्राउनीज कब आई? और फिर मैं इसके हाथ में देखा 2 पेपर थे जो कि पेपर खा नहीं पा रहा था. तो then I figured कि ये टी बैग है. टी बैग खा रहा था, डस्टबिन से निकाल गया. खैर हमने भी गंदी चीज़ें खाई होंगी बहुत. व्हाट डू वी नो. सो जब वैसी सिचुएशंस होती है ना, सो माई वाइफ इनकलकेटेड दिस आइडिया कि नॉट टू से गुड बॉय और बैड बॉय, से बैड जॉब और गुड जॉब. बिकॉज जब आप बार बार अपने बच्चे को बैड बॉय बोलेंगे ना, अभी तो खैर वो समझता नहीं, 14 महीने का ही है. जब बड़ा हो जाएगा, जब वो होगा ना, फिर वो बोलेगा यार जब मैं बैड ही हूँ तो फिर अब मैं बैड ही हूँ, तो सही होने का कोई रास्ता नहीं है. तो फिर वो बच्चा अपने आप को इम्प्रूव नहीं करता. और व्हेन यू से गुड जॉब और बैड जॉब, तो आप बच्चे को कुछ नहीं कह रहे, उसके किए हुए काम को आप कह रहे हो कि ये अच्छा है या बुरा है. तो उसमें बच्चा अच्छा या बुरा नहीं रहता, काम अच्छा या बुरा होता है. तो उसमें ना so we make sure we say good job or bad job. We never say that good boy or bad boy. सही है. So this is something that was new for me, and it makes a lot of sense. This is what we do with the little one. रही बात ये टिपिकल मिलेनियल किड और ये वो फ़ोन ना देने की, तो फ़ोन आप ना दें बच्चे को, बिल्कुल ना दें. आई हैव एन 11-year-old. पहले मैंने पिछले सवाल में 7-year-old बोल दिया था गलती से. वी डोंट हैव एनी 7-year-old. एक सेकेंड यार, क्या हो रहा है इसकी कलर की सेटिंग्स. वी हैव एन 11-year-old. ही इज़ नॉट अलाउड अ फ़ोन बिकॉज ही इज़ नॉट सपोज टू हैव अ फ़ोन. दी अदर किड्स जो कि बड़े हैं, दे हैव अ फ़ोन. जो एज अप्रोप्रिएट होंगे उनको मिलेगी चीज़, जो नहीं होगी, अगर चाहिए कुछ खेलना है, कुछ देखना है, हमारी नज़रों के सामने देख लो. उसके अलावा यू आर नॉट अलाउड टू हैव अ फ़ोन. तो आप जितना देखें, बच्चों से ब्लैकमेल नहीं होना होता. वो कहते हैं ना, उनको आप सोने का नेवाला खिलाएं, लेकिन शेर की आंख से देखें. लाइक यू नो, कीप देम इन चेक, और उनके जहन में ये चीज़ डाल दें. Not saying from an abusive standpoint, but like there's someone watching you and you will be called out for if you do the wrong things.
तो जब बच्चों के जहन में डर नॉट इन अ नेगेटिव सेंस बट जब ये रहेगा ना कि यार देर आर कॉन्सिक्वेंसेज फॉर माई एक्शंस, तो फिर बच्चे जो है ना, आपने सिर्फ गाइड करना होता है, आप पकड़ के कुछ भी नहीं करा सकते। मैं अपने 14 महीने के बच्चे को कुछ नहीं करा सकता अनलेस ही वॉन्ट्स टू डू इट और नॉट, राइट। मैं उसको अगर केला खिलाना, वो अगर उसे नहीं खाना उसे नहीं खाना, मैं जितना मुंह यूं करके यूं ठूसूँ वो फेंक देगा, वो थूक देगा। तो आप कुछ करवा नहीं सकते, जोर ज़बरदस्ती कर सकते, यू कैन ओनली गाइड देम। सो ऑलवेज गाइड देम द राइट थिंग्स, ठीक है। और ये एज के साथ साथ जैसे जैसे बड़े होंगे उनकी बच्चों की समझ भी चेंज आता रहेगा। अब जैसे प्राइमरी के बच्चे को आप हमेशा बोलते हैं जी बड़े नंबर से ही छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट होगा, नहीं, छोटा नंबर हमेशा बड़े से ही सब्ट्रैक्ट होगा, राइट। मगर जब वो ग्रेड 7 में आता है आप कहते हैं नहीं, उल्टा भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, अलजबरा में आता है। तो क्योंकि इंसान का दिमाग इवॉल्व होता रहता है, तो एज अप्रोप्रिएट चीज़ें ही उसको समझ आती है। अभी मैं अपने छोटे बच्चे को अलजबरा समझाने लग जाऊँ, उसको नहीं समझ, उसको तो ABC भी नहीं समझ आएगी, कह रहे। तो वक्त के साथ साथ व्हाट्स बेस्ट फॉर देम। हाँ, रही बात जो आपकी बेगम NGO खोलना चाहती हैं एंड यू वांट टू ओपन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्ट्रे एनिमल्स, दैट्स गुड, अच्छी बात है, अच्छा काम है, ज़रूर करें। और क्या आगे CPT आउटडेटेड गाइडलाइंस फ्रॉम योर पेरेंट्स। हाँ, बाकी ये कि जितनी अच्छी आप होम स्कूलिंग कर सकते हैं ना, डो नॉट रिलाई ऑन। अब ज़्यादातर जो गलती करते हैं ना पेरेंट्स, वही करते हैं, हम अपने बच्चे के लिए 40,000 फीस देते हैं, तो जो वो सुबह गया है सुबह वही सीख कर आएगा, हमने कुछ नहीं सिखाना, ठीक है। उसका फिर नुकसान ये होता है। और स्कूल जो है वो बिज़नेस है, 90% 95% दे बिजनेस, दे डोंट गिव अ शिट आपका बच्चा क्या है क्या। वो उनको बस सबके मुंह पे स्टार बनाना है, ताकि जो है ना, जब आपका बच्चा के मुंह पे स्टार बना होगा और आपकी अम्मी फेसबुक पे लगाएंगी, तो उनकी जो आंटी फ्रेंड्स हैं वो देखेंगी यार, मतलब ये इनका बच्चा तो हर रोज़ाना गोल्डन स्टार लेकर आ रहा है, यानी कि स्कूल अच्छा है। बच्चा तो बोंगा है, लेकिन अगर स्टार लेकर आ रहा है तो यानी स्कूल अच्छा है। तो स्कूल की मार्केटिंग होती है। जिस तरह वो कहते हैं ना, स्टारबक्स वाले जानबूझ के आपके नाम की स्पेलिंग गलत लिखते हैं, ताकि जब वो जुनेद को जनेद लिख देंगे ना, तो नेचुरली आई विल टेक अ पिक्चर एंड पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम कि यार ये देखो, दे कांट इवन स्पेल माय नेम, राइट। उससे होता क्या है, आप इनडायरेक्टली स्टारबक्स की मार्केटिंग करें। स्टारबक्स का कभी ऐड देखा है आपने? कभी भी नहीं देखा, राइट, बिकॉज आप उनका ऐड रोज़ चला रहे होते हैं फ्री में। तो वाई वुड दे स्पेंड सो मच ऑन एडवर्टाइजमेंट, राइट। सो सिमिलरली स्कूल्स बेसिकली ये कर रहे होते हैं, लास्ट आने वाले को भी कप पकड़ा दिया। अब जब कप की तस्वीर लगेगी फेसबुक पे, तो बाकी अम्मियाँ बोलेंगी अच्छा यार फलाना स्कूल अच्छा लगता है, तो उनका तो बोंगा बच्चा भी कप जीत कर आ रहा है, तो फिर वो भी जमा कराते हैं बच्चों को, वो तो धंधा कर रहे हैं। तो वो तो आप देख लेना, किसी भी मैं कितनी बार वीडियोस में बोला, कोई बच्चा सॉरी प्लीज़ थैंक यू नहीं बोलता, किसी को बेसिक मैनरिज्म नहीं है। आप अपना सोशल मीडिया उठा के देख लें, जो है ना, लोग बहस पे बहस करते जाएंगे, पीपल डू नॉट अग्री टू डिसएग्री, बस वो कहेंगे नहीं मेरा बाबा सीधा हो, मैं सही हूँ, तुम सब गलत हो। बिकॉज हमें द आर्ट ऑफ हैविंग एन आर्ग्यूमेंट कभी सिखाया नहीं, बहस करना सिखाइए। और ख़ास तौर पे मर्द हजरात, दे नॉट टॉट टू लर्न टू टेक अ नो। अब हमारे यहाँ आप जितने भी वायलेंस देख रहे हैं अगेंस्ट वुमेन इन द रिसेंट वीक्स जो हुए हैं, चाहे वो हैदराबाद का केस हो, इस्लामाबाद का केस हो, रावलपिंडी का केस हो, कहीं का भी हो, उन सब में एक चीज़ कॉमन है, मेन कुडंट टेक अ नो। नो नहीं सुनना। तुमने मुझसे शादी कैसे बोला कि शादी नहीं कर भाई, आप शादी नहीं करती, ओके ठीक है, चलो गुड फॉर यू, ठीक है, जहाँ रहें खुश रहें। नहीं, कैसे नहीं करोगी जी, काट दिया लेके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से सीखने को मिलती हैं? इनिशियल तरबियत आपकी घर से होती है और फिर स्कूल से होती है, दोनों ही कुछ नहीं कर रहे। घर वाले समझ रहे हैं कि जी चूँकि हम 40,000 दे रहे हैं तो बच्चा वहाँ से सीख कर आएगा, वो कह रहे हैं भाड़ में जाए, हमें तो 40,000 आ रहे हैं, खल्ली बल्ली बच्चा जो भी करे करे। उसका रिज़ल्ट आपके सामने, पूरी कौम टेढ़ी मेढ़ी है, कोई काम ही नहीं है ढंग का। बच्चों को CV नहीं बनाने आती, बच्चों को ईमेल नहीं लिखने आती, कितनी मेरे पास ईमेल्स आती हैं, पैराग्राफिंग नहीं की होती। ये चीज़ें कहाँ से सीखनी थी? लिखना तो आता है, अंग्रेज़ी भी लिखने आती है, तो स्कूल से सीखा ना। तो उन्होंने ये नहीं सिखाया कि फॉर्मेट कैसे करना है चीज़ों को। सो उन पे तो रिलाई ना करें, जो भी हो सकता है खुद ही सिखाना है आपने। अब ये गुड टच बैड टच हो गई, बुलिंग हो गई, रिस्पेक्ट हो गई, ये सब चीज़ें आपने खुद सिखानी है। और वक्त के साथ साथ बच्चों को सलाम करना सिखाना है, थैंक यू कहना सिखाना है, उनको अप्रिशिएट करें। जैसे वी डू दिस थिंग विद द लिटिल वन, उसको हम खुद, मैं अपना ये एयरपॉड्स दे देता हूँ
एंड देन आई आस्क हिम टू गिव इट टू बाबा, एंड देन लाइक वो देता है, उसको हम थैंक यू बोलते हैं, तो वो बहुत खुश होता है, तालियां बजाते हैं हम, वो बहुत खुश होता है. सो ही लर्न्स कि जब चीज़ मांगी जाए तो दिए जाए, बिकॉज ही विल बी अप्रिशिएटेड एंड ही एंजॉयज दैट. तो अभी सब ये चीज़ सिखा है. तो ये चीज़ें आपने खुद ही सिखानी है. और बच्चों से ना दोस्ती रखनी है. हमारे सबसे बड़ा मसला जो लगता है ना, औलाद की अपने पेरेंट्स से दोस्ती नहीं होती, दोस्ती नहीं होती, डर होता है. डर में इज्जत उसी वक्त तक होती है जब तक आप अगले के पास पावर होती है. जब तक बाप का चमाट लगता है ना, तब तक इज्जत होती है. जब बाप बूढ़ा हो जाता है ना, फिर बच्चे भी बोलते हैं हाँ बट ठीक है बैठो, बुढ़े क्या नहीं, बड़े मियाँ बैठे हैं आराम से, आपको क्या पता. तो डर से तो आप स्कूल में भी हमारे होता है, डर की वजह से इज्जत होती है. जहाँ लास्ट डे होता है टीचर को पीट रहे होते हैं बच्चे, पंखे टेढ़े कर रहे होते हैं, ग्राफिटी कर रहे होते हैं, गंदी गंदी बातें लिख रहे होते हैं बाथरूम में जाके. क्यों? बिकॉज दे नो कि नाउ दीज पीपल डोंट हैव पावर ओवर अस. स्कूल तो ख़त्म हो गया. तो वो जो 10 साल इज्जत कर रहे थे वो डर में कर रहे थे, इज्जत नहीं कर रहे थे. तो डर नहीं बिठाना बच्चों में. बच्चों को ये माहौल देना है कि वो आपसे कोई भी खुदा ना खास्ता ऊंच नीच हो, वो आपसे कम्युनिकेट कर सके. उनको ये वो होता है ना, इंडियन फिल्मों में कोई आके बोलता है कि सर, विलन का बंदा आके बोलता है कि इंस्पेक्टर अजय सक्सेना ने हमारा माल पकड़ लिया है, तो पहला चमाटी उसको पड़ता है. अबे वो तो इन्फॉर्मेशन लेकर आया तेरे लिए, उसको तू शाबाशी दे के चलो यार ठीक है वो पकड़ा गया, एटलीस्ट यू आर विजिलेंट इनफ टू रिपोर्ट बैक सो दैट वी कैन चेंज योर स्ट्रैटेजी. पहला ही चमाट उसको. इसी तरह बच्चों को भी, अगर बच्चा आके बोल रहा है कि जी बाहर मुझे एक बंदा तंग कर रहा है या मुझे खेलने नहीं दे रहे, तुम घर बैठो कल से, अरे या मुझे वीडियो गेम की दुकान पे कोई हाथ लगाता है, उल्टा भाई आज से कल से वीडियो गेम नहीं खेलना. भाई एड्रेस करो प्रॉब्लम, मेरा माहौल सही करके दो. तो बच्चा जब देखता है कि यार हर सिचुएशन में फंस मैं ही रहा हूँ, मेरी ही लिबर्टीज़ छीनी जानी, करता है भाड़ में जाए, मैंने कम्युनिकेट ही नहीं करना, फिर वो आपसे हर चीज़ छुपाता है, हर बड़ी चीज़ छुपाता है. फिर वो अब्यूज़ का भी शिकार होता है, उसको पता है. और इस चीज़ को अगले एक्सप्लॉइट करते हैं. उनको पता है ये माँ बाप को बताएगा नहीं, क्योंकि माँ बाप तो पहले चमाट इसी को मारेंगे. तो बच्चों से दोस्ती रखें, फ्रेंडशिप रखें. हमारे घरों में फ्रेंडशिप नहीं होती, ना कपल्स में आपस में होती है फ्रेंडशिप. वह होती है बट ठीक है, हो गई जी शादी, अब है, अब यही, अब ऐसी ज़िंदगी गुजारनी है, अजीब सी. ना बच्चों के साथ दोस्ती होती है. बच्चे डर में बैठे हुए हैं, बात नहीं कर रहे. बाप आया तो इधर उधर भाग रहे हैं. क्यों भाग रहे हैं बे? घर है, मेरे बाप का घर है, मैं क्यों भागूँ भाई? बाप आया तो मैं बैठा हूँ. होता है ना, अब्बू आए तो सारे इधर उधर तितर बितर हो गए, जैसे पता नहीं वो नहीं, रात के 3 बजे किचन खोलो तो किचन की बत्ती खोलो तो कॉकरोच इधर उधर जाते हैं. वो बाप अंदर आ जाए तो सारे भाग. क्यों भाग रहे हैं भाई? हमारा ही बाप है, किसी और का थोड़ी है. तो ये अजीब सा ना हमने डर बिठाया हुआ अपने घरों में बिला वजह का. हिटलर बने हुए लोग. तो उससे होता ये है कि बच्चों के साथ कोई भी ऊंच नीच होती है, बच्चे अपने माँ बाप को ही नहीं बताते. जब माँ बाप को ही नहीं बताएंगे तो फिर किसको बताएंगे? और जितनी मोहब्बत माँ बाप करते हैं, जितना अच्छा उस प्रॉब्लम को एड्रेस माँ बाप कर सकते हैं, और कौन करेगा? मगर यहाँ तो उल्टा ही हिसाब है. तो अपने बच्चों से दोस्ती रखें, उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस डालें, इनकलकेट करें कि कोई भी ऊंच नीच होगी वो सबसे पहले आपको बताएंगे. बिकॉज दे नो, जैसे अभी हम क्या करते हैं, हम सब के कोई ना कोई दोस्त होता है ना, हु वी कैन ऑलवेज काउंट ऑन, हु वी कैन ऑलवेज रीच आउट टू. तो कोशिश करें आप अपनी औलाद के वो वाले दोस्त हों कि यार ओ ये हुआ, आई गोटा टेल माय फादर, आई गोटा टेल मॉमी, यू नो, इस तरह का. तो इस तरह का माहौल रखेंगे तो अच्छा बच्चा रेज हो सकता है. डर में रखेंगे, आपको पता ही नहीं होगा कहाँ कहाँ नज़र रखोगे भाई, कहाँ कहाँ तक जाओगे, कि हेलीकॉप्टर बनोगे बच्चों के ऊपर, तो बच्चे फिर दूसरी लाइनों में लगेंगे. तो ये चीज़ें कोशिश कीजिएगा इस तरह आप करें. ठीक है, चलो अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू. हाँ जी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ब्रिंगिंग अप फैमिली अब्रॉड. अस्सलाम जुनैद भाई, होप यू डूइंग वेल. प्लीज़ डोंट मेंशन माय नेम. मैं कभी भी नहीं करता किसी का. आई एम अ 30-year-old guy living in London with my family, my wife and a young son. I was born in the UK, but I've lived my whole life in Karachi. I moved to the UK when I was 18 for university and had a plan to shift back to Pakistan and take care of my father's business once I finished my studies. Unfortunately, because of few major incidents in my family which revolved around my father getting kidnapped for ransom, my whole family decided to shift to the UK and we have been here ever since. I have my own business in the UK, which is doing well, alhamdulillah, but have a better opportunity if I shift back to Pakistan. But for me, money is not the main concern.
My concern is to bring up my child in a non-Muslim country. Even though Pakistan isn't that great either, at least some concepts of culture, sense of belonging, family relations, concept of cousins, respect for elders, concept of Eid and other religions, holiday, etc. make me think that moving to Pakistan would be better for us because I want my child to have the same upbringing and childhood that I had in Pakistan. First of all, आपने बोला कि कॉन्सेप्ट ऑफ ईद एंड अदर रिलीजन्स हॉलीडे एक्सेट्रा, कौन से रिलीजन का हॉलीडे मिलता है? अगर आप ये समझते हैं कि क्रिसमस की छुट्टी मिलती है पाकिस्तान में, तो वो क्रिसमस की छुट्टी नहीं होती, बिकॉज क्रिसमस फॉल्स ऑल्सो ऑन द बर्थ डे ऑफ कायद आज़म, तो हमें कायद आज़म की छुट्टी मिलती है। क्योंकि अगर हमें क्रिसमस की छुट्टी मिलती है तो होली की क्यों नहीं मिलती, तो दिवाली की क्यों नहीं मिलती, तो दुशहरा की क्यों नहीं मिलती, ठीक है, या फिर नवरोज़ की क्यों नहीं मिलती? खाली क्या क्रिश्चियन से हमारा क्या क्या मतलब कोई ख़ास रिश्तेदारी है? क्या है रिश्तेदारी? तो टेक्निकली है, देयर कजन्स, मगर इफ़ यू थिंक कि बिकॉज क्रिसमस में पाकिस्तान में छुट्टी होती है तो वो क्रिसमस की वजह से नहीं होती बेटा, वो कायद आज़म की सालगिरह की वजह से होती है। और मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की मजाक कर रहा हूँ फ़ौरन अभी आएंगे, अच्छा ये भी लंदन में है, वो भी पार्क लेन में रहते हैं, अच्छा कनेक्शन मिला लेंगे, और दोनों गंजे भी हैं आई एम जस्ट जोकिंग। तो वो अदर रिलीजन वाला जो है ना कॉन्सेप्ट, वो आपका गलत है। पहले मैं भी समझता था कि क्रिसमस की वजह से मिलती है, बट एज आई ग्रू ओल्डर आई फिगर्ड कि बाकी टाइम की क्यों नहीं मिल रही, समझ? अच्छा, I have noticed that Desi kids that grow up here are called BBCD, British born confused Desis, because they don't know if they are Desis or Goras. I don't want my kids not to have that sense of belonging, and being a Muslim scares me to think that my kids could lose their religion or marry someone or not of faith. बेटा ये तो फिर पाकिस्तान में भी हो सकता है। क्या पाकिस्तान में लोग दूसरे रिलीजन वालों से शादी नहीं करते? ठीक है, not as much as they do it over here, but anyway. Sorry for the long email, but my question is whether you think I should stay in the UK or think of shifting back to Pakistan for this reason. Only for your eyes. अच्छा, अगला मैं अच्छा ठीक है, उन्होंने अपनी डिटेल्स लिखी हैं कि अगर मुलाकात का शीशा विशा, ठीक है, मैं करता हूँ आपको, बल्कि वहाँ पे भी आपको और अच्छा समझाऊंगा, फिलहाल अभी मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ, ठीक है। सो बेसिकली टिपिकली कंसर्न आप अक्सर देखते हैं देसी फैमिलीज़ का, जो कि बाहर रहती हैं, और फिर जब बच्चे होते हैं तो फिर उनको ख्याल आता है अरे स्मॉल में तो बच्चे नहीं पाल सकते। देखें, अगर आपने इस्लामी माहौल में बच्चे पालने हैं तो वो कहते हैं जी सफाई निस्फ ईमान है। इसको मैं ट्रांसलेट कर दूँ फॉर माई इंडियन ऑडियंस कि सफाई, क्लेनलीनेस इज़ हाफ 50% ऑफ योर दीन, ठीक है। तो उस पर तो जीत गई है, यूरोप भी जीत गया, अमेरिका भी जीत गया, ऑस्ट्रेलिया भी जीत गया, पाकिस्तान तो कम अज़ कम नहीं जीत सकता उस पर। दूसरी चीज़, अगर आपको इस्लामिक माशरे में जाना है तो अफ़गानिस्तान क्यों नहीं जाते भाई? वो तो ज़्यादा इस्लामी है, पाकिस्तान से ज़्यादा इस्लामी है। वहाँ तो तालिबान है, तो सबकी दाढ़ियाँ भी हैं, शलवार कमीज़ में घूमते हैं, वहाँ चले जाएँ, उससे ज़्यादा इस्लामी क्या चाहिए? सऊदी चले जाएँ, सऊदी से ज़्यादा क्या होगा? अब तो खैर सऊदी भी थोड़ा लिबरल चल रहा है, अब तो कॉन्सर्ट्स भी हो रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वहाँ चले जाएँ, वहाँ आपको पता है आपको राइट्स ही नहीं मिलने, ठीक है ना। तो सफाई निस्फ़ ईमान है, सफाई पे जीत जाते हैं। फिर अदल और इंसाफ कहते हैं ना, हज़रत अली का भी कॉल है, द फोर्थ कैलिफ ऑफ इस्लाम, उनका कॉल है कि माशरा जो है कुफ्र पे कायम रह सकता है, नाइंसाफ़ी पे कायम नहीं रह सकता। इनजस्टिस पे माशरे रह ही नहीं सकते, चाहे जितने मुसलमान मुल्क हों और चाहे जितना भी काफिर मुल्क हो। अगर जस्टिस है तो इट विल सर्वाइव आपके सामने। आपको अगर यहाँ सफाई मिल रही है, आपको मतलब आपकी वही, अबे मैं तो यहाँ का नेशनल भी नहीं हूँ भाई, मैं विजिट वीज़ा पे आता हूँ, मेरे साथ अगर किसी ने उंगली की, मुझे भी वही राइट है जो एक आम सिटीजन को होगा। मतलब कोई बर्तरी नहीं होगी। इंडिविजुअल लेवल पे शायद कोई पुलिस अफसर कर ले कि अच्छा गोरा है और ये ब्राउन है, मैं गोरे को सपोर्ट कर दूँ, एक हद तक वो बिल्कुल रेसिज्म एक्सिस्ट, आई एम नॉट डिनाइंग दैट। मगर इन द आइज ऑफ द लॉ, इन द कोर्ट ऑफ लॉ, इफ आई एम राइट आई एम राइट। हल्ली वल्ली भाई, अबे पाकिस्तान में तो हम नेशनल है, हमारी राइट्स नहीं है, हमारी लाइन ज़्यादा लंबी होती है। अंग्रेज़ तो ठक ठक अपनी लाइन से निकल जाते हैं, होते ना नॉन पाकिस्तानी पासपोर्ट वाली ये लाइन है, अबे वो लाइन वाले तो फ़ौरन निकल जाते हैं, हम खड़े होते हैं अपनी लाइन में। मतलब हम दुबई जाते हैं तो दुबई में आप क्या देखते हो, जीसीसी वाले एक तरफ और नॉन जीसीसी कंट्रीज़ वाले एक तरफ। इसी तरह यूरोप में आप देखते हैं ईयू कंट्रीज़ की अलग लाइन और नॉन ईयू की अलग। तो वो अपनों को सपोर्ट कर रहे होते हैं, दुबई वाले अपने जीसीसी वालों को सपोर्ट कर रहे हैं, यूरोप वाले अपने ईयू वालों को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम ख्वार यहाँ भी लाइनों में फंस रहे हैं, दुबई में भी फंस रहे हैं और अपने मुल्क पाकिस्तान में भी फंस रहे हैं।
अबे हद है, ठीक है। तो ये चीज़, दूसरी चीज़ ये कि भाई सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी कोई चीज़ होती है। अब यहाँ पे हमारे बच्चे निकल जाते हैं बाहर शाम में मोहल्ले में घूमने, सामने वालों की बच्ची के साथ हमारा बेटा निकल जाता है, फिर हमारी बेटी उधर निकल जाती है, वहाँ पार्क है, आराम से अकेले घूम के। दिस इज़ नॉट अ गेटेड कम्युनिटी भाई, खुला है सामने, फिर आगे मेन रोड है, और फिर आप तो खैर इधर रहती हैं, आप समझ जाएंगे। तो ये आज़ादी पाकिस्तान में नहीं मिलती। गेटेड कम्युनिटी में शायद मिल जाए, बहरिया टाउन में शायद मिल जाए, अस्करी में ज़्यादा शायद मिल जाए, मलीर कैंट में मिल जाए, वो तो फिर बहुत छोटा सा फिर पाकिस्तान हो गया ना। उसके अलावा फिर आप कभी सोच भी नहीं सकते आपकी औलाद इस तरह बाहर जाए। दूध लेने जाती है औलाद जो है ना, आए दिन आप हालात अपडेट्स पे नहीं पढ़ते क्या क्या होता है। और आपके तो खैर घर में इतना बड़ा वाक़या हुआ है किडनैपिंग का, सो क्लियरली यू बिलोंग टू एन एफ्लुएंट बिजनेस कम्युनिटी। तो इस तरह पे तो फिर और नज़र होती है ऐसे बच्चों पर। फिर दूसरी चीज़, बच्चों की कोई ख़ास देखभाल नहीं, और पढ़ाई तालीम भी कोई ख़ास नहीं है। उसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि 12 मैंने इतनी वीडियो से बनाई हैं, ठीक है। ए लेवल ओ लेवल करें तो शायद करिकुलम थोड़ा सा डिफरेंट हो, लेकिन अगर आप लोकल पे जाएँ वो तो बिल्कुल ही फारग है, आउटडेटेड। फ्लॉपी डिस्क सीख रहा होगा आपका बच्चा, मतलब रोबोट्स दुनिया में घूम रहे होंगे, गाड़ियाँ यहाँ पे ऑटोमेटेड चल रही होंगी, आपका बच्चा वहाँ फ्लॉपी डिस्क पढ़ रहा होगा। दूसरा एक बहुत बड़ा इशू है जो कि पेरेंट्स को समझना चाहिए, वो ये है कि पाकिस्तान में ड्रग्स जो हैं बहुत कॉमन हो गई, बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई। हालांकि मैं लीगलाइज वाला आदमी हूँ, मैं तो आई विल अर्ज कि चीज़ें हार्ड ड्रग्स की बात नहीं कर रहा मैं ये मतलब हल्की फुल्की वीड शीड ये होनी, इसके फ़ायदा ये है कि भाई जिसने पीनी है वो तो अभी भी पी रहा है। मुझे तो समझ नहीं आता शराब इलीगल क्यों है, जिसने पीनी है उसने पीनी है। हमारे एक दोस्त हैं, उनके एक गेस्ट ने आना था, इस साल न्यू ईयर की बात है, ठीक है। बाहर से आए हुए थे वो, और इस बार वो पाकिस्तान में कर रहे थे उनके प्रोजेक्ट। अब वो साहब थे गोरे, अब उनको तो कराना था न्यू ईयर अच्छा वाला। तो दोस्त ने फिर पूछा जी वोडका चाहिए न्यू ईयर पे उसको पिलाने। वो दोस्त है यार, वो बाहर से आया हुआ, उसको चाहिए, सर्दियाँ भी थी भाई। पूरे कराची में, अब देख सकते हैं मैं शराब नहीं पीता, अगर पीता होता मैं बता देता, मैं वो दोगला आदमी नहीं हूँ, ठीक है ना। तो जो है वो है, मगर मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि पीते हैं, जिनके कनेक्शन हैं भाई। मैंने जितने फ़ोन घुमाए, वो दोस्त खुद इतना इन्फ्लुएंशियल, उसने इतने पूरे कराची में एक वोडका की बोतल नहीं मिल रही थी। इसका क्या मतलब है, लोगों ने उठा ली थी और लोग पी रहे थे। ये जो हम झूठ बोलते हैं ना अपने आप से, नहीं जी हम बहुत अच्छी सोसाइटी, हम ये हैं वो हैं, अरे भाई मैं ये चीज़ें बता नहीं सकता। आपको याद होगा मैंने एक ऐप के बारे में बताया था जो कि फिर वो बाद में ब्लैकमेल करी थी लोगों को। अबे लाइव सेक्स लोग कर रहे हैं कैमरे पे, गुलिस्तान जौहर से, छोड़ो मैं नहीं बताऊंगा आगे। लाइव पैसे दे के रूम में जाएं आप, और वो हो रहा है। आप जिस धोखे में रहते हैं ना कि वहाँ सब टोपी पहन के और नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, आपकी सोच है। वो एक साहब ने बहुत अच्छा लिखा था कि यार 17 साल के बच्चों के पास ड्रग डीलर्स के नंबर हैं, हमारी एंटी नारकोटिक्स वालों के पास नहीं आते, पुलिस के पास नहीं है। बच्चे के पास डीलर का नंबर है, घर पे दे के जाते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ है जो वहाँ नहीं मिलती? तो मैं ये कह रहा हूँ, सो पॉइंट बीइंग, अगर अल्कोहल इतनी पी जा रही है तो भाई इसको लीगलाइज कर दो। अभी भी वही जिसने पीनी है वो अभी भी ढूंढ के पी रहा है, जिसने चर्स पीनी वो अभी भी ढूंढ के पी रहा है, जिसने नहीं पीनी आप जितनी सामने रख दो वो नहीं पिएगा। अब जैसे यहाँ लीगल है, मैं अमेरिका में था वहाँ लीगल थी, मैं नहीं पीता, मैंने नहीं पी। मैं थाईलैंड 10 दिन रहा होटल में, मेरे रूम में फ्रिज में सिंगा बेयर रखी हुई थी, अब मैं नहीं पीता, मैंने नहीं पी। आखिर वो रोज आके रूम सर्विस वाला चेक करे कि मैं रिफिल करूं, तो पेप्सी और रेड बुल तो खाली होती थी, वो रिफिल करता था, सिंगा बेयर वहीं पड़ी। ओ यू नो ड्रिंक दिस, ये वो इस तरह करके। जिसने नहीं पीनी उसे नहीं पीनी, जिसने पीनी है वो, अबे भाई वो सऊदी में भी ढूंढ लेगा, क्या वहाँ नहीं चल रही। खैर, तो ये जो हम झूठ बोलते हैं कि नहीं जी हम ये हैं वो हैं, अरे भाई इससे बिजनेस कमाओ, इससे पैसा बनाओ, और जो है वो उस पैसे से, अगर आप कहते हो जी हराम कमाई का पैसा हम नहीं यूज़ करते, ठीक है, उससे असला ले लो। सबसे बड़ा हमारा एक्सपेंडिचर वेपन्स ही है ना, वेपन ले लो, वेपन तो हमने दुश्मन को मारना है ना। मतलब समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये दोगलापना, तो भाई ये स्कूल के बच्चों में इतनी कॉमन है। और हार्ड ड्रग्स, वीट शीट तो बहुत छोटी बात है, आइस कर रहे हैं बच्चे। और ये जितने भी इतने वायलेंस के केसेस आ रहे हैं ना आजकल, पता नहीं, एक तो हमारे यहाँ कोई डेटा इस तरह का कलेक्ट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, करना चाहिए। कि अगर आप इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करें ना, इट विल ऑल लीड टू द यूज़ ऑफ मेथ एंड आइस।
और ये इतनी चल रही है पाकिस्तान में, ना सिर्फ कराची में, इतनी चल रही है कि आपकी सोच है। अरे भाई, अब वो वाली बात नहीं है कि नशे लड़के करते हैं, लड़कियां भी दबा के कर रही हैं नशे, ठीक है। एक एक हाथ से चर्स की सिगरेट बना लेती हैं, रोल कर लेती हैं लड़कियां, इतनी एक्सपर्ट चल रही हैं। अब उसकी 10,000 वजूहत हो सकती है। औरतों की तो खैर ज़िंदगी हेल है पाकिस्तान में, फिर घर में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं और परमिशन नहीं है, ये नहीं है, वो दे कांट एक्सप्रेस देमसेल्व्स फ्रीली, दे कांट मूव अराउंड, there's a lot of, they're bottling up a lot of depression, this and that, and they think okay, smoking up is one way to let it all out, and they're doing it, ठीक है। तो भाई लीगलाइज करो हार्ड ड्रग्स के। ऑब्वियसली मैं अगेंस्ट हूँ, मैं तो नहीं कहूँगा कि हेरोइन के इंजेक्शन लगा के सारे पड़े हुए वहाँ पे। शुरू के 2-3 साल मसला होगा, लोग सड़कों पे पड़े होंगे, गाड़ियाँ मारेंगे, लेकिन उसके बाद जब नॉर्मल हो जाएगा ना पानी के, देखें अभी पता है क्या है व्हाट मेक्स ड्रग्स या अल्कोहल, वो ये कि यार बिकॉज इट्स इलीगल, तो उसमें चौड़ापन ज़्यादा है। अबे देख तेरे भाई ने आज पी ली, वाई? क्योंकि यार पीना बहुत मुश्किल है और तेरे भाई ने देख कर ली। जब पानी की तरह बिक्री होगी ना जगह जगह, फिर लोग बोलेंगे भाई जा कर ली वली, ये कोई बड़ी बात है क्या, हर स्टोर पे मिल रही है। हमारे एक दोस्त थे, वो 4 ढक्कन पी के टोन होते थे और फिर पूरे गाँव को फ़ोन करते थे हमारे साथ बैठ के, यार आज बहुत पी ली, क्योंकि बड़ी बात है ना, उड़े यार साई ने आज पी ली है, ओए होए। और आपको ब्रेकिंग बैड का पहले सीज़न का मैं आपको हवाला देता हूँ, मैंने पहले भी दिया था। स्काइलर और वॉल्टर वाइट गाड़ी में सेक्स करते हैं, राइट। उसके बाद वो पूछता है स्काइलर से कि हाउ वाज इट, कहती है इट वाज अमेजिंग। तो कहता है व्हाट वाज सो डिफरेंट अबाउट दिस टाइम, कहती है बिकॉज इट वाज इलीगल, गाड़ी में सेक्स करना इलीगल है अमेरिका में, उन्होंने कर लिया, या एटलीस्ट उस स्टेट में जहाँ पे वो थे, एल्बर्क्यूकी वाज द सिटी। तो so because it was illegal it was fun to do कि oh I'm doing like मैं हद से निकल के खेल रहा हूँ और I'm a badass। the same thing goes for drugs and alcohol। एम्स्टर्डम में कुत्ते की तरह में ऐसे जगह जगह पड़ी होती है, कोई पूछता ही नहीं है, जिसने नहीं पीनी उसने नहीं पीनी, अभी जिसने पी ली है वो अभी भी सब कर रहा है। तो ये जो हमारे जहन में ना कि हम लाइक नंबर 1 सोसाइटी हैं और हम अकायद के और व्हाट्स द वर्ड, जहन में नहीं आ रहा, पायसनेस के अल्ट्रा लेवल पे, तो आपकी सोच है ये से एक फसाड है। आपको बाहर से लगता है कि वो इस्लामी मुल्क है, दिस एंड दैट। अबे वहाँ क्या, अबे बकरियाँ सेफ नहीं है वहाँ पे भाई, बकरियों के रेप हो रहे हैं वहाँ पे, समझ रहे हो। तो ये सोचना कि जी हमारा, देखो आप अपने बच्चे की जैसे तरबियत करोगे वो वैसे ही निकलेगा। आप चाहे सऊदीया में भी हो, ठीक है, अगर आपने तरबियत अच्छी नहीं की बच्चा हाथ से निकल जाएगा। लेकिन अगर आप न्यूड बीच के सामने भी रहते हो, स्पेन में या फिनलैंड में या कहीं पे भी, राइट, आपकी तरबियत सही होगी बच्चा आपके हाथ में रहेगा। भाई हमारे भी तो बच्चे हैं, हमें भी पता है यहाँ पे क्या क्या रिस्क है, लेकिन वो आपके ऊपर है ना, आप चेक एंड बैलेंस कितना रखते हैं। बच्चा देर से आ रहा है, बच्चे की एक्टिविटीज़ देखें, बच्चा कहाँ उठ रहा बैठ रहा है, उसके दोस्त देखें कहाँ उठ रहा बैठ रहा है, क्या है क्या नहीं है, नज़र रखेंगे तो सही रहेगा, ठीक है। बट वो भी आप कितनी रखेंगे, बिगड़ना होगा तो वो पाकिस्तान में भी बिगड़ जाएगा, और पाकिस्तान में चांसेस ज़्यादा हैं बिकॉज वहाँ पे सोबतें, वहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस कम है, पुलिस अगर पकड़ भी लेगी आपके बच्चे को नशा करते हुए, आपके बच्चे ने उसको 100 रुपये देना, निकल जाना है। यहाँ अगर इलीगल एज पे सिगरेट पीता हुआ भी सादा, अव्वल तो ख़रीद ही नहीं सकता यहाँ पे। कराची में तो मैं आपको, हमने एक बनाई थी एक्सपेरिमेंट, एक शो का पायलट बनाया था, वो फिर शो कभी बना नहीं, 5-6 साल पुरानी बात। उसमें हमने यही चीज़ दिखाई थी, 8-8 साल के बच्चों को हमने खोखे पे भेजा था, कैमरा दूर लगाया था, सिगरेट दे रहा था वो दुकान वाला, क्योंकि अक्सर ये होता है ना, बाप अपने बच्चों को भेजता सिगरेट लेकर आ। भाई आप सोच नहीं सकते, आपका बच्चा सिगरेट खरीदेगा ना, उठा लेंगे, आपको ही उठा लेंगे, आपको तो पता ही आप रहते हो उधर, ठीक है। तो वहाँ तो कोई नहीं पूछेगा। बच्चे, अंडर एज बच्चे हमसे लाइटर मांगते हैं, सर अंकल लाइटर होगा आपके पास, है ना, तेरी उम्र है सिगरेट पीने की, साले यूँ खींचेगा अंदर ही चला जाएगा। डर नहीं है ना, कॉन्सिक्वेंसेस नहीं। तो यहाँ तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस हैं, देखने वाले लोग हैं, फिर बच्चों की एड के लिए मतलब सेपरेट बहुत सारी चीज़ें। अगर आपको लगता है कि जी माहौल ख़राब है, ये ख़राब है, माहौल वही होगा जो आप बनाओगे भाई। आप अपने बच्चे को, भाई हम भी दुनिया में ट्रैवल करते हैं, हमें तो नंगी टांगें नहीं दिखती, हमें तो बिल्डिंगें दिखती हैं, क्या शाकार है, क्या ब्रिज है यार, क्या सिस्टम है, यहाँ मैं खड़ा हूँ, नीचे से ट्रेन जा रही है, इधर बस है, इधर साइकिल लेना, वाह वाह क्या बात है। हम तो यही देखते हैं, हमें तो कभी नहीं बॉदर किया, नंगी टांगें ठीक है जी, हैं तो हैं,
गर्मी लग रही होगी बेचारी को, चलिए कि अल्लाह खैरियत से घर पहुँचाए उसको, तरबियत ही ऐसी हुई है, ठीक है। तो ये आपके हाथ में, किसी इससे शादी कर ली, उससे शादी कर ली, तो भाई ये चीज़ें तो आप प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते ना। वो उसने अगर करनी होगी पाकिस्तान में रह के भी कर सकता है किसी नॉन मुस्लिम से शादी। तो यू रूल्स जो है ना, बाउंड्रीज, वो आप डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो आगे आपकी मर्जी, आपकी औलाद है, आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं, मगर आप इतने बड़े ट्रॉमेटिक सिचुएशन से गुजरे कि आपके वालिद साहब अगवा हुए थे। इट्स नॉट अ नाइस फीलिंग टू हैव मैन। तो फिर दोबारा आप उसी मुल्क में जाना चाह रहे हैं, और फिर आपका नाम भी बड़ा यूनिक है। इट डजंट टेक रॉकेट साइंस इन पाकिस्तान टू फाइंड आउट किसके वेयर अबाउट्स क्या है, कहाँ आ रहा जा रहा है, कितना पैसा है, ये बड़ा आसान है पाकिस्तान में। सो मैं डरा नहीं रहा, जो फैक्ट है वो है भाई। अब मैं आपको झूठे दिलासे दूँ हाँ नहीं जी जाएँ नंबर 1 सोसाइटी दिस एंड दैट और ये तो वो तो फिर डिसर्विस होगी ना, वो फिर मेरा फ़ायदा क्या। वो तो फिर आप कोई सभी चैनल सुन लेते, सारे नंबर 1 चैनल हैं हमारे यहाँ। तो हकीकत की बात है, आपको जहाँ कंफर्टेबल लगे आप अपनी औलाद को वहाँ रेस करें, लेकिन ये सोचना कि जी यहाँ ऐसा होगा तो वहाँ ऐसा होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। हमने वहाँ पे भी अच्छों को बिगड़ते हुए देखा है, मतलब, और यहाँ पे भी अच्छों को सीधा लाइन पे देखा है। तो ये आपके ऊपर होता है, आप कैसा माहौल देते हैं बच्चे को, और बच्चे का वैल्यू सिस्टम आप क्या बनाते हैं। अब हमारे बच्चे हैं, उनके दोस्त हैं, वीड पीते हमारा बच्चा हाथ नहीं लगाता उसको, ठीक है। अव्वल तो खैर कोशिश करते हैं कि भाई उठना बैठना ही ना करो, ऐसी उसमें बंदा क्यूरियोसिटी में लगा ही लेता है। लेकिन ये कि हम वी कीप अ चेक, बच्चा कब आ रहा है कब जा रहा है, ये चीज़ें देखनी पड़ती है। क्योंकि हम भी बच्चे थे, हमें भी पता है क्या का लू, बच्चे समझते हैं कि माँ बाप नहीं समझेंगे। अबे हम भी उस एज में थे, हमें भी ये शॉर्टकट सारे आते थे। तो हम वी कैन सी इट राइट थ्रू देम जब बच्चा झूठ बोल रहा होता है, राइट। सो या खैर ख्याल रखें, एंड इंशाल्लाह डेफिनेटली रीच आउट टू यू। आपने अपनी डिटेल्स मेंशन की हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह। चलो टेक केयर, खुदा हाफिज़। हाँ जी, मूविंग टू द नेक्स्ट वन। ये उर्दू में लिखी है, तो थोड़ा सा अगर मैं स्लो, खैर मेरी उर्दू बहुत अच्छी है, पढ़ने में भी अच्छी है। फॉन्ट जो है ना वो सपोर्टिव नहीं है अच्छा सा, ठीक है। नाम ना पढ़ना अरे भाई मैं कभी भी नहीं पढ़ता। कराची से और एक मुतवसत घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, और कराची की एक बेहतरीन जामिया से फ़िज़िक्स पढ़ रहा हूँ। जब मैंने ये फ़ील्ड ली तो हर कोई मुझे ये कहकर मायूस कर देता था कि इस फील्ड का कोई मुस्तकबिल नहीं है, ख्वार रहोगे ज़िंदगी भर। ऊपर से मेरे वालिदैन, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, लोगों की बातों में आने वाले, और फिज़िक्स के साथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी लाजमी थी, और इससे पहले इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न कंप्यूटिंग का भी कोर्स था। और सोने पे सुहागा, पूरा निज़ाम कोविड की वजह से ऑनलाइन हो गया। मैंने भी घर में लैपटॉप की डिमांड कर दी, लेकिन मेरे ख़ास मखसूस रिश्तेदार ने ये मशवरा दिया कि उनकी बेटी जामिया में जाती है, वहाँ भी ऑनलाइन हो गया, और वो तो मोबाइल पे सब कुछ कर लेती है। चलो ये सब तो ठीक है, मोबाइल पर मैंने भी क्लासेस ली, लेकिन क्या करता, प्रोग्रामिंग भला करे यूट्यूब का, अल्लाह भला करे यूट्यूब का, जिससे समझकर रजिस्टर में कर करके बड़ी मुश्किल से कुछ बना। मसला ये है कि वो मेरे फ़ैसले मेरे रिश्तेदारों से पूछ कर करते हैं। अब मेरे पास मोबाइल होता है, मैं छोटे बहन भाइयों को नहीं देता, तो अब्बू ने छोटे बहन भाइयों को मोबाइल लेके दे दिया, जो कि 11 साल का है। बहुत गलत बात है, क्योंकि वो एहसास कमज़ोरी का शिकार हो रहा था मोबाइल ना मिलने की वजह से, और वो ये नहीं देख रहे कि मुझे लैपटॉप की कितनी ज़रूरत है। आप यकीन करें, मुझे छत पर भी अगर जाना हो तो बताकर जाना पड़ता है, और आगे से सवाल आता है क्यों जा रहा है। बातें तो बहुत सी हैं, बस क्या करें, कितनी बातें लिखूं। बस यही कहना था कि अल्लाह सबके वालिदैन को हिदायत। वही वाली बात ना यार, पेरेंट्स और उनकी प्रायोरिटीज़। यार ये मोबाइल देने वाला सीन ना बड़ा गलत है। आप वक्ती तौर पे दे दे, हाँ बेटा ये थोड़ा सा देख ले, खेल ले मेरी नज़रों के सामने, तू जो फोर्टनाइट का राउंड लगाना लगा ले। ये जो देने वाला सीन है ना, ये बहुत गलत है। 11 साल के बच्चे को फ़ोन लेके दे दिया, जिसको ज़रूरत है लैपटॉप किसको नहीं दिया। यार मेरी बड़ी ख्वाहिश है, लोग बड़ा मजाक उड़ाते थे। हालांकि यार देखो, मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ भाई, मैं काम का सपोर्टर हूँ। वो जो शहबाज शरीफ की लैपटॉप स्कीम थी ना, लोग बड़ा मजाक उड़ाते थे, लैपटॉप बांट रहा है ये, लोग उसमें टोटे देखेंगे, नेटफ्लिक्स लगाएंगे या इमरान खान की वीडियोस देखेंगे, जो भी। अरे भाई बहुत सौ का बहुत फ़ायदा भी हुआ है, बहुत फ़ायदा हुआ है। हमारे लिए बातें कहना आसान है। अब देखिए, मेरे पास सिर्फ इस शो के लिए मैकबुक प्रो है, या नहीं प्रो है, हाँ, खाली इस शो के लिए। इस पर मैं काम भी नहीं करता, काम तो मैं HP पे करता हूँ, जो मुझे मैं 5-6 साल मेरा हाथ उस पर सेट है। तो हम तो प्रिविलेज है ना,
कि हमारा ईमेल पढ़ने का लैपटॉप अलग है ये, और जिस मोबाइल पे मैं वीडियो बना रहा हूँ इस वक्त, ये सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए लिया गया है। आईफोन बेहतरीन नंबर 1, ठीक है। तो हम प्रिविलेज हैं, हमारे पेट भरे हुए हैं, तो हमारे लिए कहना आसान है, लेकिन बहुत सौ की ज़िंदगियाँ बेचारों की डिपेंड कर रही होती हैं एक छोटे से लैपटॉप पे। उसकी एक मिसाल है, मैं खैर बार बार जताना नहीं चाहता, आपके सामने ये शेयर ऑलरेडी कर चुका हूँ। एक बच्चे ने मुझे ऐसे ही मेल की थी, उसको ज़रूरत थी, आर्टिकल लिखता था, मैंने उसके आर्टिकल पढ़े, मुझे अच्छे लगे, मेरे अंदर ख्वाहिश पैदा हुई कि उसकी असिस्टेंस की जाए। मैं मदद या हेल्प का लफ्ज़ नहीं यूज़ करूँगा, असिस्टेंस, एक पुश, एक धक्का। मगर इस तरह तो ईमेल्स बहुत से लोग करते हैं, मुझे क्या पता कौन किस तरह ईमेल बनाना कोई मसला तो नहीं है, कहानी तो बन सकती है बहुत। तो मैंने फिर अपनी एक दोस्त जो कि उन्हीं के शहर की थी, लेक्चरर हैं एक बड़ी यूनिवर्सिटी में, मैंने उनको कहा उनसे बात करें, उन्होंने बात की। आवाज़ से पता चल जाता है, सच और झूठ आवाज़ में पता चल जाता है। तो उन्होंने बोला मुझे लेजिटिमेट केस लगता है। तो मैंने फिर कराची में हमारे दोस्त हैं, उनको हमने बोला कि यार एक भिजवा दें इस एड्रेस पे। फिर 6 महीने बाद उस बच्चे का आया कि उस लैपटॉप के थ्रू उन्होंने फ्रीलांसिंग शुरू की, और $1200 या $1000 या $2000 का कोई ऑर्डर उनका लगा था फ्रीलांसिंग में। चल बच्चे की ज़िंदगी चेंज हो गई, एक छोटे से, वो बड़ा बेसिक सा लैपटॉप था। मेरी बड़ी ख्वाहिश है यार, मैं आपको बता नहीं सकता, मैं अभी मिला ना, आई मेट सम बिजनेसमैन एंड सम डॉक्टर्स इन वर्जीनिया, ठीक है। उनमें एक तो मेरे दोस्त ही थे और बाकी उनके दोस्त थे। उन्होंने मुझे वैक्सीन भी लगा के दी खैर उसकी कहानी मैं बाद में सुनाऊंगा। तो यार दे वर रियली ईगर टू, वो मुझे बहुत अरसे से मेरे पीछे हैं, और वो मुझे पसंद ही इसलिए करते हैं क्योंकि मेरा फोकस एजुकेशनल है। वो ये कहते हैं यार एजुकेशन के लिए कुछ करो, हम यहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी है, हम यहाँ से पैसे रेस कर लेंगे, लेकिन जेन्युइन काम, और उनको मुझ पर भरोसा भी है। मगर वो कह रहे हैं कम विद अ प्लान। अब मैं, उनमें से एक डॉक्टर साहब थे, उन्होंने कहा कि यार जिस तरह हम निकल के आ गए, सेट हो गए ना, हम चाहते हैं वहाँ से अच्छे बच्चों को निकालें जो अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ सिस्टम बड़ा फ्लॉड है और वो ज़ाया हो रहे हैं बच्चे। अब मसला ये नहीं कि वो ब्रेन ड्रेन को वो कर रहे हैं, प्रोमोट कर रहे हैं, बट द आइडिया इज़ कि यार देखो जिसको वहाँ, अब जैसे वो हमारे दोस्त हैं जिनका मैंने वो ओलंपिक्स वाली वीडियो में जिक्र किया था, स्पोर्ट्स टेक्नीशियन है, वो फेडरर के साथ और वो बायर्न म्यूनिख के प्लेयर आए हुए होते हैं यार उसकी लैब में। कोयटा से भी दूर पता नहीं किसी शहर का वो बंदा है, वो वहाँ इंटरनेट नहीं चलता, वो यहाँ इतने बड़े बड़े प्लेयर्स को गाइड कर रहे हैं। अब वो बेचारा जाएगा, व्हाट आर दी ऑड्स ऑफ हिम गेटिंग अ गुड जॉब, क्या जॉब मिलेगी उसको, पीटी मास्टर लगा देंगे कहीं। तो इंसान का टैलेंट सही जगह यूज़ हो, वो ये चाह रहे हैं। सो देयर लाइक यार कोई स्कॉलरशिप प्रोग्राम हम बनाते हैं जहाँ पे बच्चे असेस हों सही तरह थरली, क्योंकि यार देखिए फिर मिसयूज़ भी बहुत होता है ना। कुछ लोग यार हमने बाहर भागना है तो इनकी स्कॉलरशिप पकड़ के बाहर जाके स्लिप हो जाएंगे, ये भी बहुत मसला है ना। तो कोई गारंटी लेना या किसी की पढ़ाई सपोर्ट कर देना। अब जैसे ये लैपटॉप वाला है, मेरी बड़ी ख्वाहिश है, क्योंकि यार दिस इज़ लाइक इट्स अ वेरी बेसिक थिंग टू हैव इन ऑर्डर टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। कनेक्शन होगा ना, इंटरनेट कनेक्शन, तो फिर आपके बहुत रास्ते खुल जाते हैं। यार मेरी पूरा करियर इंटरनेट पे चलता है यार, इंटरनेट बंद, मुझे एक दोस्त ने बोला था व्हाट आर यू विदाउट इंटरनेट, कल को इंटरनेट बंद हो जाए क्या क्या वैल्यू है तुम्हारी ज़िंदगी में, विच इज़ राइट। खैर तो ना मेरी बड़ी ख्वाहिश है यार कोई इस तरह का सिस्टम हो असिस्ट करने का लोगों को, जहाँ पे लोगों की ना ज़िंदगियाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बेजोस बन जाए, मगर थोड़ा सा तो एक पुश मिल जाएगा ना, थोड़ा सा सही डगर पे आ जाएगा, सही लाइन पे। मेरी बड़ी ख्वाहिश है लैपटॉप्स बांटूँ, एंड आई कैन डू दैट, ऑब्वियसली नॉट टू द लेवल ऑफ जिस तरह गवर्नमेंट कर सकती है। गवर्नमेंट के पास फंड्स ही अरबों रुपए के होते हैं, मेरे पास ज़ाहिर है अरब रुपए नहीं है। आई हैव अ लॉट ऑफ पीपल हु आर अब्रॉड, जो ट्रस्ट भी करते हैं, जो समझते भी हैं इन चीज़ों को, जिनकी बड़ी ख्वाहिश है कि यार पाकिस्तान में लोगों को सपोर्ट किया जाए। मगर उसमें फिर एक बहुत बड़ा जो है ना बहुत बड़ा चंक जो आएगा वो अब्यूज़ वाला आएगा। लाइक फॉर एग्जांपल, बिकॉज आई एंडोर्स द आइडिया ऑफ रीडिंग, तो सबसे पहले लाइब्रेरीज तो मैंने बहुत बाद में बनाना शुरू की। सबसे पहले जब मैं दुबई से एक बार आ रहा था, सो आई रोट ऑन फेसबुक कि यार मेरा बैग खाली है, मेरे पास 30 किलो की जगह है, अगर आपको कोई ऐसी बुक चाहिए जो पाकिस्तान में नहीं मिलती तो मुझे बताएं। और मैं लोगों के लिए अपनी जेब से इतने 1000 रुपये खर्च करके इतनी सारी किताबें लाया। कुछ लोग तो आज तक कलेक्ट ही नहीं करने हैं,
क्योंकि भाई मैं दुबई से किताब ले, अब आप थोड़ा चल के मेरे घर से आके कलेक्ट कर ले या मेरे दफ्तर से कलेक्ट कर ले। आज तक वो किताबें मैं आपको कराची जाके दिखाऊंगा, आज तक वो प्लास्टिक की कोटिंग चढ़ी हुई है, लेने ही नहीं है, मिस यूज़ किया। फ्री में बुक आ रही है, अच्छा बोल दो, हाँ बाप का नौकर है, जब दुबई से ला रहा है तो हमारे घर पे भी देखा जाएगा, हमारे बाप का नौकर हूँ ना मैं। एक खातून ने एक बुक के ग्रुप में, लाइक रीडर्स ग्रुप, वहाँ पे तो आप एक्सपेक्ट करोगे ना कि यार काम का रीडर बैठा हुआ है, उन्होंने मुझसे एक किताब मंगवाई, मैं नाम नहीं लूँगा किताब का, बहुत ऑब्वियस हो जाएगा। उन्होंने बोला मुझे ये चाहिए। अब आई न्यू कि वो पाकिस्तान में अवेलेबल है, मगर देखें हर रीडर नहीं अफोर्ड कर सकता ना 2-3 हज़ार रुपये की किताब। मैंने चलो ठीक है, आई नो इट्स अवेलेबल इन पाकिस्तान, बट मे बी शी कुडंट अफोर्ड इट। मैं उनसे दुबई से लेकर आया। अब दुबई में और पाकिस्तान में किताबों की कीमत पे कितना फ़र्क है। एनिमल फार्म जॉर्ज ऑरवेल की मैंने 200 रुपये की ली थी रीडिंग्स लाहौर से, शायद पायरेटेड हो, आई एम नॉट श्योर। दुबई किनुकुनिया दुबई मॉल, कितना बड़ा स्टोर है, वहाँ से मुझे वही किताब 70 दिरहम की मिली। 70 दिरहम इज़ वॉट 7 4 28, 2800 रुपये। कहाँ 200 रुपये, कहाँ 2800 रुपये। सो कितने टाइम्स महंगी। खैर मैं वो किताब लाया तो मैंने फिर उस ग्रुप में जाके लिखा कि द बुक्स आर हेयर। तो मैंने उनको तस्वीर भेज दी उसी ग्रुप में, फ़ोटो अटैच करके कि आपकी बुक आ गई। ऐसे लाइक ओ मुझे दूसरे कवर में चाहिए थी। मैंने लाइक यूर अ फकिंग रीडर, और रीडर्स लाइक यही बोलते ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो यानी उनको शायद शेल्फ में सजानी थी, दिखाने के लिए कि इंस्टाग्राम पे अच्छी लगेगी, बैकग्राउंड में शो पीस मंगाना था उन्होंने। ऐसे भी लोग हैं। तो अब और ये वो लोग हैं जो किताबें पढ़ते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और जिनके दिमाग खुले में, उनका ये हाल है। ये करप्शन है ना। करप्शन क्या खाली नवाज शरीफ की होती है या जरदारी की होती है? ये भी तो करप्शन है कि किसी और का आपने हक मारा। किसी एक नीडी बच्चे को किताब मिल जाती, उसका हक मार के आप आ गए कि मुझे चाहिए, और फिर बाद में कहने के लेने भी नहीं आ रहे, और फिर कह रहे जी ये कवर नहीं वो कवर नहीं। हक मारते हैं लोग। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है इस तरह का कोई सिस्टम बनाना। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ताकि लोगों को असिस्ट किया जा सके। तभी तो मैं वो रोबोटिक्स लैब के चक्कर में पढ़ रहा था, और फिर वहाँ पे वो लोग ही नहीं चाह रहे कि वो बने लैब, क्योंकि खैर 10,000 में पॉलिटिकल मसले वहाँ पे। तो तो अब्यूज़ का आंसर बहुत ज़्यादा है। जब लोग देखेंगे यार फ्री में लैपटॉप मिल रहा है, चलो मंगा लो यार, ये वाला नहीं वो डेल वाला चाहिए यार, HP का वो चाहिए जिसकी स्क्रीन यूँ घूम जाती है, जो टैबलेट भी बन जाती है। मतलब फिर ये होंगी फरमाइशें होंगी। तो जिसको ज़रूरत होगी ना, तो उसमें से ना ज़रूरतमंद सही वाला डिज़र्विंग बच्चा, वो बड़ा इट्स अ लॉट ऑफ वर्क, और ये मेरा काम नहीं है। मेरा तो काम ये है। तो अगर मैं उस पर लग जाऊंगा और मैं हज़ारों एप्लीकेशंस पढ़ने बैठ जाऊँ और लोगों के घरों में जाके वेरीफाई करने लग जाऊँ, तो ये काम कौन करेगा जिससे मेरा घर चलता है? समझ रहे? तो बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ अब्यूज़। बहुत सारे अच्छे काम पाकिस्तान में इसलिए नहीं हो पाते बिकॉज लोग फिर डरते हैं कि यार अब्यूज़ होगा, गलत लोग चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे, चीज़ लेके आगे बेच देंगे मार्केट में ले जाके। ये बड़े मसले हैं। तो दिस नो रॉकेट साइंस। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल विद शिट टन्स ऑफ मनी। उनको मैं एक फ़ोन, बहुत से लोग तो ऐसे हैं, आई स्वेयर टू गॉड, मैं नाम नहीं लूँगा, एक साहब हैं, जहाँ मेरी कोई ऐसी वीडियो आती है ना, कोई ज़रूरतमंद की कुछ, जहाँ वो वीडियो रिलीज़ हुई, कसम खुदा की, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार हुआ है अभी तक, ठीक है, 20 मिनट के अंदर अंदर मुझे SMS आता है कि जी आपके अकाउंट में इतने पैसे आ गए हैं। अब मैं सोच रहा होता हूँ यार ये किसी ब्रांड ने भेजे हैं, किसी ने एजेंसी ने मेरे पैसे देने थे। अब मैं ये सोच रहा होता हूँ, फिर कॉल आती है उन साहब की कि अभी अकाउंट में इतने भेजे हैं, वहाँ पे ये करवा। लास्ट में आपको मिसाल देता हूँ, मैं रावलपिंडी के एक ऑर्फनेज में गया था, तो वहाँ पे वो जो वीडियो थी उसमें वो बच्चियाँ थी, वो आपको याद होगा रावलपिंडी में। तो रमज़ान की बात है, रमज़ान में वो वीडियो आई थी, ठग से मुझे आया जी इतने लाख रुपए आ गए। अब मैं सोच रहा हूँ मैंने ये कहाँ से आए पैसे। फिर फ़ोन आया कि जी ये मैंने भेजे हैं, तो ये जो 36 बच्ची हैं इनके लिए इस जुम्मे को अफ्तार पे KFC या मैकडोनल्ड्स वट एवर दे लाइक, और बाकी उनके कपड़े और खिलौने भी। हर बार ठीक है। एंड दैट पर्सन प्रोमोट्स एजुकेशन अलॉट। उन्होंने हमें स्कूल में भी बहुत सपोर्ट की थी। वो मुझे कह रहे हैं कहीं भी लाइब्रेरी बनानी हो, जस्ट गिव मी अ कॉल, आई विल गिव यू लाइक 100 बेस्ट बुक्स। वो खाली वो बुक्स जो हैं वो 4.5-5 लाख रुपए की हैं। उन्होंने अपनी एक लिस्ट बनाई, 100 मस्ट रीड बुक्स। ही इज़ अ रीडर हिमसेल्फ एंड ही बिलोंग्स टू मतलब ही ओन्स अ वेरी बिग कंपनी, वेरी बिग हाउस होल्ड नेम। मैं बताऊँगा नहीं ऑब्वियसली, ठीक है, मगर अल्लाह ने दिल में दर्द दिया है।
हम कहते हैं ना जी अमीर लोग तो ऐसे ही होते हैं, पार्टियों में नशे में उड़ा देते हैं, सारे ऐसे नहीं होते, कुछ ऐसे भी होते हैं खुदा तरस लोग। तो उनको मैं एक फ़ोन करूँगा, वो मुझसे पूछेंगे भी नहीं कि भाई रसीद किधर है या कहाँ है क्या। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह आप लोगों की मोहब्बत है, अल्लाह की नेमत है, अल्लाह ने इज़्ज़त दी कि लोग अंधा ट्रस्ट करते हैं। तो मैं उनको एक फ़ोन करूँगा कि यार मैं जो है ना सोच रहा हूँ लैपटॉप ज़रा 100-200 बांट लूँ डिज़र्विंग बच्चों में, मैं सारा उस काम वाम करूँगा। वो सवाल भी नहीं पूछेंगे कहाँ क्या, कुछ नहीं, ये वो ठक से पैसे आ जाएंगे। और ये एक है इस तरह की 20 मिसालें। आपको ये सुन के अगवा ना कर लेना मुझे कि चल हम सबको फ़ोन मिला ऐसे नहीं आएंगे भाई पैसे, किसी काम में ही आएंगे। ठीक है, दुबई में इतने लोग हैं, इंग्लैंड में इतने लोग हैं, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यू नेम इट, कोई मसला ही नहीं है यार। अबे इमरान खान ने भाई अपनी फ़ैन फॉलोइंग से अस्पताल बना लिया, आज तक वो फंड हो रहा है। चलो ठीक है, मेरा लेवल इमरान खान का नहीं है, लेकिन कुछ तो है, इतना तो है कि इमरान खान के घर गया था, मैं सवाल करने गया था। तो लोग हैं एंड लोगों का दिल बहुत बड़ा है। पाकिस्तान में लोग चैरिटी दबा के करते हैं, टैक्स नहीं देते क्योंकि ट्रस्ट नहीं है ना। एदी पे ट्रस्ट है, एदी को देते हैं। आज एदी नहीं है दुनिया में, अल्लाह जन्नत नसीब करे, आज भी उनका फाउंडेशन दबा के बेहतरीन काम कर रही है, चल रही है, राइट। आई रियली वॉन्ट टू डू दिस थिंग्स। यही वो दर्द है, यही वो चीज़ है जो मुझे, ये देख रहे हैं आप पर्पल कलर के फूल दिखते ही नहीं होंगे कराची में, कहीं किसी के घर में दिखे तो दिखें, बाहर तो कभी भी नहीं दिखे। खैर ये भी किसी का घर है, लेकिन यहाँ बाहर बहुत अच्छे फूल है। मैं आपको परसों जाऊँगा एक बड़े अच्छे पार्क में, आपको फूल दिखाऊँगा। तो मैं ये सब छोड़ के इसी वजह से, ये दर्द है दिल में आ गया, लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर हो जाएँ। अल्लाह ने हमारा हाथ पकड़ लिया था, हम इस काबिल हों कि हम किसी का हाथ पकड़ लें और फिर वो किसी का, फिर वो किसी का, चेन रिएक्शन। तो ये है भाई, अफसोस हुआ यार आपके पेरेंट्स की वो सुन के प्रायोरिटीज़, और उनको ज़रा समझाएं कि भाई ये ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी में, ये मोबाइल तो चलते रहेंगे, लैपटॉप ज़्यादा ज़रूरी है। अब वो ये ना पेरेंट्स ने समझ लिया कि अच्छा मोबाइल है तो गेम खेल रहा होगा, लैपटॉप है तो गेम खेलेगा या गंदी फिल्में देखेगा, ये बड़ा मसला है ना। दिमाग सीधा टेढ़े काम पे जाता है, टेढ़ी चीज़ पे जाता है। ठीक है, खैर आई होप बेटा आपकी सिचुएशन बेहतर हो और आप समझा पाएँ, एंड गुड लक विद द फिज़िक्स। ये जो कहते हैं ना इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं, दुनिया फ़िज़िक्स पे खड़ी है भाई। पाकिस्तान में मुस्तकबिल हो ना हो, बाहर तो बहुत है। तो अल्लाह आपके रास्ते बेहतर करेगा। गुड लक विद योर स्टडीज़, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, किसी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे बता दीजिएगा। हाफिज़। हाँ जी, तो ये थी आज की ईमेल्स। मैं और भी पढ़ना चाहता था बट बेगम आई और उनका एक सर्टन एक्सप्रेशन था फेस पे, तो ये ना आपको शादी में बहुत ज़रूरी होता है फेस रीडिंग, तो आप समझ जाते हो, बहुत सारी चीज़ें कम्युनिकेट हो जाती हैं खाली शक्ल से, है ना भाई, ऐसा ही है। तो मैं समझ गया कि कुछ गड़बड़ है एंड आई वाज राइट। हमें इस वक्त कहीं होना था, मतलब हमने खुद कहीं जाना है, किसी कोई हमारा वेट नहीं कर रहा, तो टाइम टू लीव। और पढ़ता, लेकिन ये कि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मौसम है, अच्छा माहौल है और आराम से बन रही हैं, तो मैं कोशिश करूँगा रोज़ बनाऊँ, ताकि रोज़ आएंगी नहीं, वो रोज़ बना लूँगा ताकि लॉस्ट टाइम का जो है हम कवर अप कर सकें आराम से और ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल्स को कैटर कर सकें, ठीक है। और माइक रिपेयर होने गया हुआ था, उसका स्क्रू टूट गया था, हालांकि नया माइक था, श्योर कंपनी। कल मैं गया हुआ था बेगम के साथ, तो बेगम के साथ भी बनानी है ऑफ कोर्स, वो फिर माइक के साथ ही होंगी क्योंकि एयरपोर्ट्स तो एक ही बंदा पहन सकता है ना, तो वो वॉइस क्वालिटी मज़े की नहीं होती। तो माइक आज आ जाएगा, तो फिर आई विल शूट अ कपल मोर विद माय वाइफ एंड देन फिर टाइमली वो भी रिलीज़ होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, एंड इफ़ यू वांट टू सपोर्ट ऑन पेट्रियन यू कैन डू दैट ऑन patreon.com/ganjiswag। आपसे दोबारा मुलाकात होगी। ओके, खुदा हाफिज़।